आप किसी अनजान शहर में हैं, आसपास कोई अपना नहीं है। आप किसी से रास्ता पूछते हैं, वो आदमी आपकी ओर मुड़ता है और बस 2 वाक्य बोलता है। उन 2 वाक्यों में उसने आपको रास्ता ही नहीं बताया, अपना पूरा परिचय दे दिया। आपने उसका नाम नहीं पूछा, उसका काम नहीं पूछा, उसकी पढ़ाई नहीं पूछी, उसकी जाति, उसका गांव, उसकी कमाई, कुछ भी नहीं पूछा। फिर भी आपके मन में उसकी एक छवि बन गई। या तो आपको लगा कि कितना भला आदमी है, भगवान इसे खुश रखे, या आपको लगा कि इससे तो नहीं पूछते तो अच्छा था। यही वह सत्य है जिससे मैं आज की पूरी बात शुरू करना चाहता हूं। दुनिया आपको आपके चेहरे से नहीं पहचानती, आपके कपड़ों से नहीं पहचानती, आपकी गाड़ी, आपके पद, आपके घर, आपकी कमाई से नहीं पहचानती। दुनिया आपको सबसे पहले आपकी वाणी से पहचानती है। और ये पहचान इतनी तेज बनती है कि आपको पता भी नहीं चलता। कोई आपसे 2 मिनट बात करता है और उन 2 मिनटों में उसके भीतर आपकी एक तस्वीर खिंच जाती है। वह तस्वीर आपके चेहरे की नहीं होती, आपके शब्दों की होती है। इसे और साफ देखना हो तो एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। आप किसी को केवल आवाज से जानते हैं। मान लीजिए किसी से बरसों से केवल दूरभाष पर बात होती रही है, कभी मिलना नहीं हुआ। क्या आपके मन में उसकी कोई छवि नहीं है? और बहुत पक्की है। आपने उसे कभी देखा नहीं, फिर भी आप जानते हैं कि वह भला है या चालाक, धैर्य वाला है या उतावला, अपनापन रखता है या हिसाब। ये सारा ज्ञान आया कहां से? केवल उसकी वाणी से। जिसकी आंखें नहीं होती वह भी लोगों को पहचानता है, और बहुत अच्छे से पहचानता है। कैसे? आवाज से, शब्दों से, बोलने के ढंग से। यानी आदमी को देखने के लिए आंख उतनी जरूरी नहीं है जितना कान जरूरी है। जो सुनना जानता है वह आदमी को उसकी वाणी से इस तरह पढ़ लेता है जैसे कोई खुली किताब पढ़ रहा हो। अब अपने ही जीवन में झांकिए। आपके जीवन में अब तक हजारों लोग आए होंगे, उनमें से कितनों का चेहरा आपको ठीक ठीक याद है? बहुत कम समय के साथ चेहरे धुंधले हो जाते हैं। लेकिन किसी ने वर्षों पहले आपसे जो कड़वा वाक्य कहा था, वह आज भी आपको शब्दशः याद है। कहां कहा था, किस स्वर में कहा था, कौन कौन सुन रहा था, सब याद है। और किसी ने आपके किसी कठिन समय में जो एक प्यारा वाक्य कह दिया था, वो भी आज तक आपके भीतर वैसा का वैसा रखा है। शायद उस आदमी को याद भी ना हो कि उसने कभी ऐसा कुछ कहा था, लेकिन आपके लिए वह वाक्य किसी खजाने की तरह भीतर सुरक्षित है। कभी विद्यालय के किसी गुरु ने कह दिया हो कि तुझ में कुछ बात है, तू आगे जाएगा, बस वह एक वाक्य। और आदमी जीवन भर उस वाक्य के सहारे कठिनाइयां पार करता रहता है। तो देखिए, चेहरे मिट जाते हैं, शब्द नहीं मिटते। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि लोगों की स्मृति में हम अपने रूप से नहीं जीते, अपने शब्दों से जीते हैं। आदमी के जाने के बाद उसकी देह नहीं रहती, उसका पद नहीं रहता, उसकी संपत्ति बौंड जाती है। रह क्या जाता है? उसकी कही हुई बातें रह जाती हैं। लोग बरसों बाद भी कहते हैं, वे ऐसा कहा करते थे, उनकी यह बात मुझे आज भी रास्ता दिखाती है। यानी वाणी आदमी की देह से लंबी उम्र जीती है। जो आज आप बोल रहे हैं वह आपके बाद भी कहीं ना कहीं किसी न किसी के भीतर चलता रहेगा। ये बात जिस दिन समझ में आ जाती है, उस दिन आदमी बोलने को हल्के में लेना बंद कर देता है। अब इससे एक बहुत बड़ा प्रश्न जन्म लेता है। अगर हमारी पूरी पहचान हमारे शब्दों से बनती है, तो ये शब्द आते कहां से? क्या शब्द जीभ से आते हैं? नहीं, जीभ तो केवल द्वार है। द्वार से वही निकलता है जो घर के भीतर रखा हो। शब्द भीतर से आते हैं। जैसा हमारे भीतर चल रहा होता है वैसा ही बाहर निकलता है। आपने देखा होगा, आदमी थोड़ी देर तक अपने व्यवहार का अभिनय कर सकता है, मुस्कुरा सकता है, झुक सकता है, मीठा दिखने का प्रयास कर सकता है, लेकिन जैसे ही बातचीत लंबी होती है उसका भीतर का संसार धीरे धीरे बाहर आने लगता है। कोई आदमी आधे घंटे मीठा बोल सकता है पर 3 दिन नहीं बोल सकता। अगर मिठास उसके भीतर नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी वाक्य में भीतर की कड़वाहट झलक ही जाएगी।
क्योंकि अभिनय शरीर कर सकता है, वाणी अधिक देर तक नहीं कर सकती। वाणी बहते पानी की तरह है। पानी जिस मिट्टी से होकर बहता है उसका रंग और स्वाद अपने साथ ले आता है। मीठी मिट्टी से बहा तो मीठा, खारी मिट्टी से बहा तो खारा। इसीलिए मैं भाषा को शब्दों का संग्रह नहीं मानता, मैं भाषा को चित्त की खेती मानता हूं। जैसे खेत में वही उगता है जो बोया गया हो, वैसे ही वाणी में वही उगता है जो मन में बोया गया हो। जिसके मन में ईर्ष्या बोई गई है उसकी बातों में ताने उगेंगे, वह प्रशंसा भी करेगा तो उसमें कांटा छिपा होगा। जिसके मन में असुरक्षा बोई गई है उसकी बातों में दिखावा उगेगा। वह हर बात में अपनी बड़ाई का कोई न कोई रास्ता निकाल लेगा। जिसके मन में शिकायत बोई गई है उसकी हर बात में कोई न कोई दोष निकलेगा। मौसम अच्छा होगा तो कहेगा टिकेगा नहीं। और जिसके मन में करुणा बोई गई है उसकी बातों में मिठास अपने आप उगेगी, उसे प्रयास नहीं करना पड़ेगा, याद नहीं रखना पड़ेगा कि मीठा बोलना है। जैसे फूल को याद नहीं रखना पड़ता कि सुगंध देनी है। और यहीं पर संसार के अधिकतर लोग एक भूल कर बैठते हैं। वे अच्छा बोलना सीखना चाहते हैं लेकिन अच्छा सोचना नहीं सीखना चाहते। वे शब्द बदलना चाहते हैं, विचार नहीं बदलना चाहते। ये वैसा ही है जैसे कोई खेत में बीज तो कड़वी चीज का डाले और ऊपर से मीठे फल की प्रार्थना करता रहे। बीज नहीं बदलेगा तो फल नहीं बदलेगा, चाहे प्रार्थना कितनी भी लंबी हो। इसीलिए बोलने की कला सीखने का पहला पाठ बोलने से जुड़ा है ही नहीं, पहला पाठ सोचने से जुड़ा है। जो अपनी वाणी सुधारना चाहता है उसे पहले यह देखना होगा कि उसके भीतर दिन भर कौन से विचार चलते रहते हैं। और यहां एक बात ऐसी है जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। हम दिन भर में सबसे ज्यादा बात किससे करते हैं? पत्नी से नहीं, मित्र से नहीं। हम दिन भर में सबसे ज्यादा बात अपने आप से करते हैं। भीतर ही भीतर एक बातचीत लगातार चलती रहती है, सुबह आंख खुलने से लेकर रात नींद आने तक। और यह भीतर की बातचीत ही तय करती है कि बाहर की बातचीत कैसी होगी। जो आदमी भीतर ही भीतर अपने आप से कहता रहता है कि मैं अभागा हूं, मेरे साथ ही सब बुरा होता है, कोई मेरी कदर नहीं करता, वह बाहर चाहे जितना संभल कर बोले उसकी वाणी में शिकायत रिसती रहेगी। और जो भीतर अपने आप से भला बोलता है अपनी गलती पर भी अपने आप को वैसे समझाता है जैसे किसी प्रिय मित्र को समझाया जाए, उसकी बाहर की वाणी में एक ठहराव, एक मिठास अपने आप आ जाती है। तो दूसरों से मीठा बोलने का अभ्यास अपने आप से मीठा बोलने से शुरू होता है। जो अपने ही भीतर अपना अपमान करता रहता है वह दूसरों का सम्मान अधिक दिन नहीं कर पाएगा। भीतर का स्वर ही एक दिन बाहर का स्वर बन जाता है। तो प्रभावशाली बनने की यात्रा प्रभावशाली शब्दों से नहीं, प्रभावशाली मन से शुरू होती है। और इस बात को अपनी आंखों से देखने के लिए मैं आपको एक बहुत पुराने दृश्य में ले चलता हूं। राम वन में है, साथ में सीता है, लक्ष्मण है, राजमहल पीछे छूट चुका है, पांव में कांटे हैं, सिर पर धूप है, वे चलते चलते वाल्मीकि के आश्रम पहुंचते हैं। अब जरा स्थिति को ध्यान से देखिए। राम कौन है? अयोध्या जैसे विशाल राज्य के राजकुमार जिनके एक संकेत पर सेनाएं चलती थीं, और सामने कौन है? वन में कुटिया बनाकर रहने वाले एक तपस्वी। सांसारिक तराजू पर तौलें तो पलड़ा किसका भारी है। राम का वे चाहते तो सीधे कह सकते थे कि हम यहां रुकेंगे, व्यवस्था कराइए, कोई उन्हें रोकता भी नहीं, कोई बुरा भी नहीं मानता। राजकुमार से किसे शिकायत होती? लेकिन राम वाल्मीकि से कैसे बात करते हैं? वे हाथ जोड़ते हैं, पहले मुनि की महिमा कहते हैं, उनके तप को, उनके ज्ञान को प्रणाम करते हैं, और फिर बहुत सरल भाव से पूछते हैं कि हे मुनि, आप सब जानते हैं, आप ही बताइए मैं कहाँ रहूं? ऐसा स्थान बताइए जहां रहकर किसी को कोई कष्ट न पहुंचे। इस छोटे से संवाद पर रुकिए और इसे धीरे धीरे खोलिए। इस एक वाक्य में 3 बातें छिपी हैं। राम पूछ रहे हैं, आदेश नहीं दे रहे जो आदेश दे सकता था।
वो पूछ रहा है, ये पहली बात, बड़ा होकर भी छोटा बनकर बोल रहा है, अपनी बड़ाई का बोझ सामने वाले पर नहीं डाल रहा, ये दूसरी बात। और तीसरी बात सबसे सुंदर है, राम अपने रहने की जगह चुनने में भी दूसरों की सुविधा का विचार कर रहे हैं, ऐसी जगह जहां किसी को कष्ट न हो। ये वाक्य किसी वक्तृत्व की पाठशाला से नहीं आया, ये वाक्य राम के भीतर से आया। जो भीतर था वही बाहर आया। विनम्रता भीतर थी तो पूछने में उतर आई, दूसरों की चिंता भीतर थी तो प्रश्न में उतर आई। और इसीलिए यह वाक्य हजारों वर्षों से लोगों के हृदय में बैठा हुआ है। बनावटी वाक्य 1000 वर्ष नहीं जीते, वही वाक्य इतनी लंबी उम्र पाता है जो भीतर की सच्चाई से निकला हो। अब इसी दृश्य को उठाकर आज के जीवन में रखिए। कोई नया आदमी दफ्तर में आया है, पहला दिन है, वह चाहे तो कह सकता है कि मेरा बैठने का स्थान कहाँ है, मुझे यह चाहिए वह चाहिए, यहाँ की व्यवस्था तो कुछ ठीक नहीं दिखती। और चाहे तो कह सकता है कि मुझे बता दीजिए मैं कहाँ बैठूं जिससे किसी के काम में बाधा ना आए, और यहाँ का ढंग मुझे सिखा दीजिएगा, मैं नया हूं। दोनों वाक्य एक ही काम कराएंगे, उसे बैठने की जगह मिल जाएगी लेकिन पहचान अलग अलग बनेगी। पहला वाक्य पूरे दफ्तर में यह खबर फैला देगा कि नया आदमी अपने आगे किसी को नहीं गिनता। दूसरा वाक्य यह खबर फैलाएगा कि नया आदमी हीरा है। और ध्यान दीजिए, किसी ने उसकी कोई जांच नहीं की, कोई पूछताछ नहीं की, उसके पुराने दफ्तर से कोई जानकारी नहीं मंगाई, बस उसके पहले दिन के 2 वाक्यों ने सारा काम कर दिया। महीनों की मेहनत जो छवि बनाती, वह 2 वाक्यों ने बना दी या बिगाड़ दी। घर में भी तो यही होता है। बहू पहली बार ससुराल आती है, दामाद पहली बार घर आता है, कोई रिश्तेदार वर्षों बाद मिलने आता है। समय बीतने पर हम भूल जाते हैं कि उसने क्या पहना था, क्या खाया था, क्या लेकर आया था, लेकिन उसने कैसे बात की थी ये कोई नहीं भूलता। बड़ों से किस स्वर में बोला, बच्चों से कैसे बोला, और घर में काम करने वालों से कैसे बोला। और सच पूछिए तो सबसे गहरी परीक्षा यही आखिरी वाली है। आदमी अपने बराबर वालों से तो संभल कर बोलता ही है, और अपने से बड़ों से तो और भी संभल कर बोलता है, क्योंकि वहां उसका स्वार्थ जुड़ा है। असली पर्दा तब उठता है जब वो उनसे बोलता है जिनसे उसे कुछ नहीं चाहिए, जिनसे उसे न कोई काम है न कोई डर। जो आदमी भोजन परोसने वाले से जिस स्वर में बोलता है उसी स्वर में अपने अधिकारी से नहीं बोलता। समझ लीजिए उसकी विनम्रता भीतर की नहीं है, जरूरत की है, जरूरत खत्म, विनम्रता खत्म। इसीलिए सयान है, लोग किसी आदमी को परखना हो तो ये नहीं देखते कि वो उनसे कैसे बोलता है, वे ये देखते हैं कि वो उनसे कैसे बोलता है। जो उसे कुछ दे नहीं सकते, बस आदमी की पूरी जनपत्री खुल जाती है। अब यहां कोई पूछ सकता है, और ये प्रश्न बहुत ईमानदार है, कि ये सब तो ठीक है लेकिन इससे मिलेगा क्या? मीठा बोलने से पेट थोड़े भरता है। जीवन तो काम से चलता है, योग्यता से चलता है, परिश्रम से चलता है। तो इसका उत्तर भी उतनी ही ईमानदारी से सुनिए। योग्यता आपको दरवाजे तक पहुंचाती है और वाणी दरवाजा खोलती है। दोनों में से कोई एक अकेला काम नहीं करता। योग्यता के बिना वाणी खोखली है, और वाणी के बिना योग्यता बंद कमरे में रखा दीपक है, जलता तो है पर किसी को दिखता नहीं। आपने अपने आसपास ऐसे कितने ही लोग देखे होंगे जो काम में बहुत अच्छे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते, बरसों एक ही जगह खड़े रह जाते हैं और मन ही मन जलते रहते हैं कि मुझसे कम योग्य लोग आगे निकल गए। वे ये नहीं देख पाते कि जो आगे निकल गया उसके पास कोई और पूंजी थी, लोग उसके साथ काम करना चाहते थे, और लोग उसके साथ काम करना क्यों चाहते थे? क्योंकि उसके साथ बात करके उन्हें अच्छा लगता था। यह संसार का ऐसा नियम है जो किसी पुस्तक में लिखा नहीं मिलता, लेकिन चलता हर गली में है। लोग वहीं लौट कर जाते हैं जहां उन्हें सम्मान मिलता है। दुकान वही चलती है जहां दुकानदार की बोली में अपनापन है। 2 दुकानें आमने सामने हैं, माल एक जैसा, दाम एक जैसा, फिर भी एक पर भीड़ है
और दूसरी खाली। कभी सोचा है क्यों? ग्राहक माल खरीदने नहीं आता, ग्राहक अनुभव खरीदने आता है। जिस दुकान पर उसे लगे कि यहां मेरी बात सुनी जाती है, मुझसे ढंग से बोला जाता है, वह वहीं जाएगा, चाहे 2 रुपए महंगा ही क्यों न मिले। वैद्य के पास भी भीड़ वहीं लगती है जहां वैद्य 2 मीठे वाक्य बोल देता है। मरीज की आधी बीमारी तो उसके बैठने और बोलने के ढंग से ही उतर जाती है। दवा बाद में काम करती है, वाणी पहले काम कर चुकी होती है। और अब इसी बात को उलट कर देखिए, कितने ही घर ऐसे हैं जहां सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, बड़ा मकान है, नौकर चाकर हैं, लेकिन शांति नहीं है। सांझ होते ही घर में एक तनाव पसर जाता है। क्यों? क्योंकि उस घर में शब्द गलत चल रहे हैं। सुबह की पहली बात ताना है और रात की आखिरी बात शिकायत। बीच का पूरा दिन इन्हीं दोनों के बीच झूलता रहता है। और कितने ही घर ऐसे हैं जहां बहुत कुछ नहीं है। छोटा घर है, सीमित कमाई है, लेकिन जो है वह मिठास में लिपटा हुआ है। वहां रूखी रोटी भी उत्सव लगती है और लोग शाम को घर लौटने के लिए दिन भर उतावले रहते हैं। तो घर ईंटों से नहीं बनता, घर वाणी से बनता है। मकान बनाने में बरस लगते हैं और पैसा लगता है। घर बनाने में न पैसा लगता है न बरस, बस बोली बदलनी पड़ती है। ये बात जितनी सीधी है उतनी ही गहरी है। लेकिन यहां मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि इसके बिना यह समझ अधूरी ही नहीं, खतरनाक भी हो सकती है। मीठा बोलने का अर्थ चापलूसी नहीं है। यह भेद जिसने नहीं समझा वह मिठास के नाम पर झूठ सीख जाएगा। चापलूसी वह मिठास है जो स्वार्थ से निकलती है और मधुर वाणी वह मिठास है जो स्वभाव से निकलती है। चापलूस आदमी को पहचानने का सबसे सरल तरीका यह है कि वह मिठास वहीं बिखेरता है जहां से उसे कुछ मिलना होता है। जिससे कुछ नहीं मिलना, उसके लिए उसके पास शब्द ही नहीं होते, और वह सामने कुछ बोलता है, पीठ पीछे कुछ और। मधुर स्वभाव वाला आदमी वहां भी वैसा ही बोलता है। जहां सुनने वाला मौजूद नहीं है, किसी की अनुपस्थिति में उसके बारे में जो बोला जाए वही आदमी की असली वाणी है। और लोग यह अंतर पकड़ लेते हैं, आज नहीं तो कल, देर से ही सही पर पकड़ लेते हैं। इसीलिए चापलूसी से बना सम्मान रेत का घर होता है, पहली लहर में बह जाता है, और स्वभाव से बना सम्मान पत्थर की नींव जिस पर पीढ़ियां खड़ी रहती हैं। इसी तरह एक और भेद है जो समझना जरूरी है। मीठा बोलने का अर्थ कमजोर बोलना भी नहीं है। बहुत लोग यही सोचकर विनम्रता से बचते हैं कि विनम्र आदमी दब जाता है, उसके कोई नहीं सुनता। आजकल तो जो चिल्लाता है उसी की चलती है। सच इसका बिल्कुल उल्टा है। जो आदमी चिल्लाकर अपनी बात मनवाता है वह दरअसल यह स्वीकार कर रहा होता है कि उसकी बात में इतना दम नहीं है कि शांति से कही जाए तो मानी जाए। आवाज की ऊंचाई अक्सर तर्क की कमी को ढकने का पर्दा होती है। और जो आदमी धीमे स्वर में ठहर कर पूरे भरोसे के साथ बोलता है, उसकी बात में अपने आप एक वजन आ जाता है। आपने देखा होगा, भरी सभा में सबसे ध्यान से वही सुना जाता है जो सबसे धीमा बोलता है। लोग आगे झुक जाते हैं उसे सुनने के लिए, क्योंकि चीख कानों तक जाती है और शांत वाणी हृदय तक कान बंद किए जा सकते हैं, हृदय बंद नहीं होता। और विनम्र वाणी का अर्थ यह भी नहीं है कि हर बात में हां मिलाई जाए। मना करना भी आना चाहिए, लेकिन मना करने की भी एक भाषा होती है। एक आदमी कहता है नहीं होगा मुझसे, अपना काम खुद करो, और दूसरा कहता है मेरा मन तो है लेकिन इस समय मैं जो उठाए बैठा हूं उसके साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारे काम के साथ भी नहीं। दोनों ने मना किया है, बात एक ही है, लेकिन पहले वाले ने मना करने के साथ रिश्ता भी तोड़ दिया और दूसरे ने मना करके भी रिश्ता बचा लिया, बल्कि गहरा कर लिया। तो विनम्रता हां कहने का नाम नहीं, विनम्रता उस ढंग का नाम है जिसमें ना भी बुरी नहीं लगती। जिसे यह कला आ गई वह बिना किसी को खोए अपनी सीमाएं बचा सकता है।
अब तक की इस पूरी बात को अपने भीतर बैठने दीजिए। हमारी पहचान हमारे शब्दों से बनती है, शब्द हमारे मन से निकलते हैं। इसलिए जो वाणी सुधारना चाहता है उसे मन सुधारना होगा, और मन सुधारने का सबसे सरल अभ्यास यह है कि रोज थोड़ी देर यह देखा जाए कि भीतर पूरे दिन कौन से विचार चलते रहे। क्योंकि जो विचार भीतर बार बार चलेगा वही किसी दिन जुबान पर आ जाएगा। आदमी वही बोल बैठता है जो वह भीतर बार बार सोच चुका होता है, जिसे हम कहते हैं कि जुबान फिसल गई। वह दरअसल जुबान का फिसलना नहीं होता, वह मन का खुल जाना होता है। जुबान ने कोई नई बात नहीं गढ़ी, जुबान ने बस वह परोस दिया जो भीतर बरसों से पक रहा था। इसीलिए कहा गया है कि क्रोध में और नशे में आदमी का सच बाहर आ जाता है। उन क्षणों में पहरेदार सो जाता है और भीतर का असली माल बाहर आ जाता है। और इस जीभ के बारे में एक बात बड़ी अद्भुत है। पूरे शरीर में जीभ अकेली ऐसी है जिसमें कोई हड्डी नहीं, सबसे कोमल, सबसे लचीली, लेकिन हड्डियां तोड़ने का सबसे बड़ा काम यही करती है। तलवार की धार को तो ढाल रोक लेती है, जीभ की धार को कोई ढाल नहीं रोक पाती। और एक बात और, शरीर का हर अंग उम्र के साथ थक जाता है। आंखें कमजोर हो जाती हैं, घुटने जवाब दे जाते हैं, कान कम सुनने लगते हैं, जीभ अंत तक नहीं थकती। यानी जो औजार सबसे खतरनाक है वही सबसे लंबा चलता है। इसीलिए इस अकेले औजार को साधना पूरे जीवन को साधने के बराबर है। जिसने जीभ साध ली, समझो उसने बहुत कुछ साध लिया। अच्छा, अब यहां से बात एक कदम और गहरी होती है। अभी तक हमने यह देखा कि वाणी हमारा परिचय है, लेकिन वाणी केवल परिचय नहीं है, वाणी परिणाम भी है। शब्द केवल ये नहीं बताते कि हम कौन हैं, शब्द ये भी तय कर देते हैं कि आगे क्या होगा। हर वाक्य अपने साथ एक भविष्य लेकर आता है। यह बात सुनने में बड़ी लगती है, लेकिन इतिहास उठाकर देख लीजिए। संसार की कुछ सबसे बड़ी घटनाएं किसी तलवार से शुरू नहीं हुई, वे किसी एक असावधान वाक्य से शुरू हुई। महाभारत को ही देखिए, इतना विशाल युद्ध, 18 दिन, लाखों योद्धा, पूरा कुल समाप्त, इतने बड़े विनाश की जड़ खोजने चलिए तो आप सोचेंगे वहां कोई बहुत बड़ा कारण मिलेगा, कोई सेना, कोई आक्रमण, कोई संधि का टूटना। लेकिन जड़ में जाकर देखिए तो वहां खड़े मिलते हैं कुछ शब्द। इंद्रप्रस्थ का वह अनोखा भवन, जहां जल स्थल जैसा दिखता था और स्थल जल जैसा दुर्योधन वहां आया और धोखा खा गया। जहां पानी था वहां सूखा समझकर पैर रखा और गिर पड़ा भरी सभा में। और उस क्षण जो हंसी गूंजी, जो कटु वचन कहे गए, वे दुर्योधन के भीतर तीर की तरह उतर गए। जरा ध्यान से देखिए, दुर्योधन गिरा था पानी में, लेकिन चोट उसे पानी से नहीं लगी थी। पानी की चोट तो कपड़ों के साथ सूख गई होती, चोट उसे शब्दों से लगी थी। भीगने की पीड़ा कुछ पलों की थी, उपहास की पीड़ा वर्षों जलती रही। और वही जलन आगे चलकर द्यूत सभा बनी। उसी सभा में फिर द्रौपदी का अपमान हुआ, वहां फिर शब्दों के तीर चले, प्रतिज्ञाएं हुई, और फिर वह सब हुआ जिसमें एक पूरा युग स्वाहा हो गया। मैं यह प्रसंग युद्ध की कथा सुनाने के लिए नहीं कह रहा, मैं इसे इसलिए कह रहा हूं कि यह प्रसंग एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम अपने घर, अपने दफ्तर, अपने संबंधों का चेहरा देख सकते हैं। इस पूरे प्रसंग का सार एक वाक्य में यह है कि तलवार का घाव भर जाता है, शब्द का घाव नहीं भरता। शरीर के पास घाव भरने की अपनी व्यवस्था है, कट जाए, छिल जाए, टूट जाए, कुछ समय में जुड़ जाता है। प्रकृति ने शरीर को यह वरदान दिया है, लेकिन मन को यह वरदान नहीं मिला। मन में लगा घाव वर्षों ताजा रहता है, समय उस पर परत जरूर चढ़ा देता है, लेकिन कोई एक शब्द, कोई एक दृश्य, कोई एक नाम और परत हट जाती है, घाव फिर हरा हो जाता है। आप स्वयं देख लीजिए,
बचपन में किसी ने भरी कक्षा में आपका मजाक उड़ाया हो, किसी ने आपके घर की स्थिति पर, आपके रंग रूप पर, आपकी किसी कमी पर कुछ कह दिया हो, तो वह वाक्य आज दशकों बाद भी आपको वैसा ही याद है। कहने वाले का चेहरा भूल गए होंगे, वाक्य नहीं भूले। और यही इस पूरी बात का सबसे डरावना पहलू है। बोलने वाला भूल जाता है, सुनने वाला नहीं भूलता। हम अपने कहे कड़वे वाक्यों को इसलिए हल्के में ले लेते हैं क्योंकि हमारे लिए वह बस एक क्षण का गुस्सा था, बोला और आगे बढ़ गए, हमें तो शाम तक याद भी नहीं रहता। लेकिन सुनने वाले के लिए वह क्षण नहीं था, उसके लिए वह घाव था, और घाव अपने साथ रहता है, चलता है, सोता है, जागता है। पति गुस्से में पत्नी से कह देता है कि तुमसे तो कुछ होता ही नहीं, उसके लिए यह वाक्य 5 पल का था, बोला और भूल गया। लेकिन पत्नी के भीतर यह वाक्य 5 बरस चलता है। हर बार जब वह कुछ नया करने का सोचती है, कोई काम शुरू करने का साहस जुटाती है, भीतर से यही वाक्य उठकर सामने खड़ा हो जाता है, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं। उसने अपने ही घर के आदमी के शब्दों से अपनी हार का प्रमाण बना लिया। माता पिता के शब्द तो और भी गहरे उतरते हैं। बच्चे के लिए माँ बाप की वाणी संसार की पहली और सबसे बड़ी अदालत होती है। वहां से जो फैसला आता है, बच्चा उसे पत्थर की लकीर मान लेता है। माँ बाप झुंझलाहट में कह देते हैं, तू निकम्मा है, तू अपने भाई जैसा क्यों नहीं है, तुझसे तो उम्मीद ही बेकार है। उन्हें लगता है हम इसे सुधार रहे हैं, इसे चोट लगेगी तो ये संभलेगा। लेकिन वे सुधार नहीं रहे होते, वे उस बच्चे के भीतर एक आवाज बैठा रहे होते हैं, और वह आवाज बड़ी जिद्दी होती है। बच्चा बड़ा हो जाता है, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन वह आवाज जवान रहती है। जीवन में जब भी वह कुछ बड़ा करने चलेगा, वह आवाज भीतर से कहेगी, रहने दे, तू निकम्मा है, तुझसे नहीं होगा। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। जिस बच्चे से किसी ने बचपन में कह दिया कि तुझ में कुछ बात है, वह जीवन भर उस एक वाक्य से बल पाता रहता है, गिरता है तो वही वाक्य उठा देता है। तो माँ बाप की जीभ पर केवल शब्द नहीं होते, माँ बाप की जीभ पर बच्चों का भविष्य रखा होता है। ये बात हर घर की दीवार पर लिखे जाने लायक है। तो शब्द हवा में नहीं घुलते, शब्द किसी के भीतर जाकर बस जाते हैं और वहां बैठकर वे काम करते रहते हैं। अच्छे शब्द भीतर बैठकर आदमी को उठाते रहते हैं, बुरे शब्द भीतर बैठकर आदमी को गिराते रहते हैं। इसीलिए बोलना निर्माण का काम भी है और विध्वंस का भी। हर वाक्य या तो पुल बनाता है या दीवार बीच का कोई विकल्प नहीं है। जो वाक्य पुल नहीं बना रहा, वह चुपचाप कहीं ना कहीं कोई दीवार खड़ी कर रहा है। और सबसे बारीक बात यह है कि दीवारें ईंट से नहीं दिखती। बरसों बाद पता चलता है कि फलां रिश्ते में एक दीवार खड़ी है, और खोजने चलो तो नींव में कोई पुराना वाक्य मिलता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये भूल होती कब है, कड़वे शब्द निकलते कब है। ठंडे मन से तो कोई किसी को घाव नहीं देता। शांति से बैठा आदमी सोच समझ कर किसी का दिल नहीं दुखाता। घाव लगभग हमेशा उस क्षण में दिया जाता है जब आदमी प्रतिक्रिया में बोल रहा होता है। और यही मैं आपको इस पूरे विषय की सबसे काम की बात देना चाहता हूं, जिसे अगर आपने पकड़ लिया तो आज की ये पूरी बातचीत सार्थक हो गई। प्रतिक्रिया में बोलने की दुनिया की सबसे बड़ी भूल है। प्रतिक्रिया का अर्थ समझिए। सामने वाले ने पत्थर फेंका और हमने बिना सोचे पत्थर वापस फेंक दिया इस पूरे देन में हमने कुछ भी तय नहीं किया, सब कुछ सामने वाले ने तय किया। उसने गुस्सा भेजा, हमने गुस्सा लौटाया। उसने कड़वाहट भेजी, हमने कड़वाहट लौटा दी। उसने जो दिया हमने वही लौटा दिया, ब्याज समेत। यानी हमारी वाणी की डोर हमारे हाथ में रही ही नहीं, हमारा स्वर सामने वाले के हाथ से हिल रहा था। हम बोल नहीं रहे थे, हम बजाए जा रहे थे। जो आदमी प्रतिक्रिया में जीता है वह अपना जीवन दूसरों के हवाले कर देता है। कोई भी राह चलता आदमी आकर उसका बटन दबा सकता है और वह बजने लगेगा, उसका सुख
उसका चैन, उसकी छवि सब दूसरों की जेब में पड़ी रहती है। और उत्तर देने में क्या होता है? उत्तर में एक ठहराव होता है सामने वाले की बात और अपनी बात के बीच एक सांस भर की दूरी होती है। उस छोटी सी दूरी में आदमी यह देख लेता है कि जो वाक्य मैं छोड़ने जा रहा हूं वह आगे जाकर क्या पैदा करेगा। बस यही एक सांस, यही 2 पल का ठहराव पूरा खेल बदल देता है। क्योंकि गुस्से में जो वाक्य जुबान पर सबसे पहले चढ़ता है वह लगभग हमेशा वही वाक्य होता है जो सबसे ज्यादा नुकसान करेगा। गुस्सा भीतर के तरकश से सबसे नुकीला तीर चुनकर लाता है। उसे सामने वाले की सबसे दुखती रग पता होती है और वह सीधे वही निशाना लगाता है। और अगर हम उस पहले वाक्य को 2 पल रोक लें तो पीछे से दूसरा वाक्य आता है जो थोड़ा कम नुकीला होता है। तीसरा, उससे बेहतर ठहराव जितना लंबा होता है वाणी उतनी साफ होती जाती है। जैसे हिला हुआ पानी, उसे साफ करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस रख देना पड़ता है। थोड़ी देर में मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाती है और पानी अपने आप निर्मल हो जाता है। मन के साथ भी यही है, उसे साफ करने के लिए कुछ करना नहीं है, बस बोलने से पहले उसे 2 पल रखना है। घर में इसका अभ्यास कैसे हो वह भी सुन लीजिए। जब कभी भीतर बहुत गुस्सा भरा हो और मन करे कि सामने वाले को खरी खरी सुना दे, तो एक काम कीजिए, जो कुछ कहना है बोलिए मत, लिख डालिए पूरा का पूरा बिना कुछ रोके, और फिर उसे भेजिए मत, सुनाइए मत, रख दीजिए, अगली सुबह उसे पढ़िए। आप हैरान रह जाएंगे, जो बातें रात को बिल्कुल ठीक लग रही थी वही सुबह खुद को जहरीली लगेंगी। और तब आप समझेंगे कि रात को अगर ये बोल दिया होता तो आज कितना कुछ टूट चुका होता। गुस्से का सारा जोर कागज पर उतर गया और रिश्ता बच गया। कागज फट सकता है, रिश्ता फटे तो जुड़ता नहीं। लेकिन इस सारी बात का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि सच बोलना छोड़ दिया जाए या गलत के आगे चुप्पी साध ली जाए। सच बोलना जरूरी है, गलत को गलत कहना जरूरी है। लेकिन सच बोलने से पहले एक प्रश्न स्वयं से पूछना उससे भी जरूरी है। मेरा उद्देश्य क्या है? क्या मैं ये सच इसलिए बोल रहा हूं कि सामने वाला सुधर जाए, या इसलिए बोल रहा हूं कि सामने वाला चुभ जाए? क्या मैं उसे रास्ता दिखाना चाहता हूं या नीचा दिखाना चाहता हूं? यही एक प्रश्न सच और कटाक्ष का सारा अंतर खोल देता है। एक ही बात सुधारने के भाव से कही जाए तो दवा बन जाती है, और चुभाने के भाव से कही जाए तो वही बात जहर। दवा भी कड़वी होती है और जहर भी कड़वा होता है। फर्क कड़वाहट में नहीं है, फर्क नीयत में है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि सुनने वाला नीयत पकड़ लेता है। शब्द वही रहे, पीछे की नीयत बदल जाए तो असर पूरा उलट जाता है। हृदय के पास अपना एक कान होता है जो शब्द नहीं भाव सुनता है। घर के एक दृश्य से इसे देखिए। बच्चा परीक्षा में कम अंक लाया है, सहमा हुआ खड़ा है। पिता चाहे तो कह सकता है मुझे पहले से पता था, तुझसे यही होगा, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, पड़ोस के बच्चे को देख। और चाहे तो कह सकता है अंक कम आए हैं, यह बात सच है, और मुझे अच्छा नहीं लगा, यह भी सच है। चल बैठते हैं, देखते हैं चूक कहां हुई और अगली बार उसे कैसे पकड़ना है। दोनों वाक्यों में सच बराबर है। अंक कम आए हैं, ये दोनों मान रहे हैं, कहीं कोई झूठी तसल्ली नहीं है। लेकिन पहला वाक्य बच्चे का भविष्य बंद कर रहा है और दूसरा वाक्य खोल रहा है। पहले वाक्य के बाद बच्चा किताब से नफरत करेगा और चोरी छिपे अंक छिपाना सीखेगा। दूसरे वाक्य के बाद वह किताब फिर खोलेगा और अगली बार कुछ भी हो पिता से झूठ नहीं बोलेगा। एक ही सच, 2 परिणाम, क्योंकि सच अकेला नहीं चलता। सच अपने कहने के ढंग के साथ चलता है। ढंग बिगड़ा तो सच भी बिगड़ जाता है। व्यापार में भी यही सूत्र चलता है। ग्राहक शिकायत लेकर आया है, गुस्से में है, ऊंची आवाज में बोल रहा है, 10 लोग देख रहे हैं,
अब दुकानदार के पास दो रास्ते हैं, वो भी तनकर खड़ा हो जाए, ऊंची आवाज में जवाब दे, अपनी सफाई दे, ग्राहक को ही गलत ठहरा दे। हो सकता है वो बहस जीत भी जाए, लेकिन बहस जीत कर उसने क्या पाया? एक ग्राहक गया, और अकेला नहीं गया, अपने साथ 10 और लोगों को ले गया, क्योंकि वह जाकर हर मिलने वाले को यह किस्सा सुनाएगा और हर बार नमक मिर्च बढ़ती जाएगी। और दूसरा रास्ता यह है कि दुकानदार पहले शांत खड़ा होकर पूरी बात सुन ले, बीच में न काटे और फिर कहे, आपको परेशानी हुई, ये हमारी जिम्मेदारी है, आप बताइए मैं इसे कैसे ठीक करूं। बस इतने में लड़ाई समाप्त। जो आदमी लड़ने आया था वह नरम पड़ जाता है, क्योंकि गुस्सा दीवार से टकरा कर पड़ता है और रुई में गिरकर बुझ जाता है। सामने दीवार मिली ही नहीं तो टकराए कौन? और वही ग्राहक जो सबसे बड़ा दुश्मन बनकर आया था, जीवन भर का ग्राहक बन जाता है। बल्कि वह भी जाकर 10 लोगों को किस्सा सुनाता है, लेकिन अब किस्सा उल्टा है कि देखो कैसी दुकान है, गलती मानी और सुधारी, गौर कीजिए, माल वही है, दुकान वही, दाम वही, बदले केवल शब्द, और परिणाम आसमान जमीन का बदल गया। यही वाणी की शक्ति है, वह बिना एक पैसा लगाए हार को जीत में बदल देती है। और अंत में इस पूरी बात पर एक मुहर जो हमारे बड़े बूढ़े हमेशा से लगाते आए, कमान से निकला तीर और मुख से निकला शब्द दोनों वापस नहीं लौटते। तीर के बारे में तो फिर भी कहा जा सकता है कि निशाना चूक जाए, शब्द का निशाना कभी नहीं चूकता, वह सीधा सुनने वाले के भीतर जाकर लगता है। इसीलिए बोलने से पहले सोचना, तीर छोड़ने से पहले देखने जैसा है। एक बार छूट गया फिर हमारे हाथ में केवल पछतावा रहता है, और पछतावे से घाव नहीं भरते। पैसे के बारे में हम कितने सावधान रहते हैं, खर्च से पहले 10 बार सोचते हैं, हिसाब रखते हैं, बचत करते हैं, और शब्द हम ऐसे उड़ाते हैं जैसे उनकी कोई कीमत ही ना हो। जबकि सच यह है कि आदमी पैसे की बर्बादी से उतना नहीं डूबता जितना शब्दों की बर्बादी से डूब जाता है। पैसा फिर कमाया जा सकता है, टूटा हुआ भरोसा फिर नहीं कमाया जाता। तो अब यह बात भी अपनी जगह बैठ गई कि शब्द परिणाम पैदा करते हैं। बोलने से पहले आदमी एक बार यह देख ले कि इस वाक्य की कोख से आगे क्या जन्म लेगा, तो जीवन के आधे झगड़े जन्म से पहले ही समाप्त हो जाएं। लेकिन यहां आकर एक नया प्रश्न खड़ा होता है, और यह प्रश्न बहुत गहरा है। मान लीजिए किसी ने यह सब साध लिया, वह ठहर कर बोलता है, सोच कर बोलता है, मीठा बोलता है, सच भी सलीके से बोलता है। क्या इतने भर से वो लोगों के मन तक पहुंच जाएगा? क्या अच्छे शब्द बोल देना ही किसी को बदल देने के लिए पर्याप्त है? या फिर संसार के सबसे प्रभावशाली बोलने वालों के पास कोई और कला है, शब्दों से भी गहरी? आपने भी ऐसे लोग देखे होंगे, वे परिस्थिति को छूते तक नहीं, न पैसा देते हैं, न सिफारिश करते हैं, न कोई समस्या सुलझाते हैं, फिर भी उनकी 2 बातें सुनकर वही पहाड़ जैसी परिस्थिति छोटी लगने लगती है। आदमी उनके पास टूटा हुआ जाता है और जुड़ा हुआ लौटता है। वे आखिर बदलते क्या हैं? यहीं से उस कला का द्वार खुलता है जो इस पूरे विषय का हृदय है। एक दृश्य की कल्पना कीजिए। अयोध्या में सुबह हुई है, लेकिन यह कोई साधारण सुबह नहीं है। आज राम का राज तिलक होना है। पूरा नगर रात भर सोया नहीं है। द्वार द्वार पर तोरण बंधे हैं, गलियों में जल छिड़का गया है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। और ठीक उसी सुबह राम को बुलाकर कहा जाता है कि राज तिलक नहीं होगा। राज तिलक तो दूर, अब अयोध्या में रहना भी नहीं होगा, 14 वर्ष का वनवास होगा। राजमहल की जगह जंगल, सिंहासन की जगह घास, रेशमी वस्त्रों की जगह वलकल, और अपनों की जगह वन के कांटे। अब जरा ठहरकर अपने आप से पूछिए, अगर आज किसी आदमी को उसकी नियुक्ति के दिन ही नौकरी से निकाल दिया जाए,
जिस घर की चाबी शाम को मिलनी थी वह घर सुबह छिन जाए, बरसों की तपस्या एक रात में शून्य हो जाए, और वह भी बिना उसकी किसी गलती के, तो उसके मुंह से पहला वाक्य क्या निकलेगा? शिकायत निकलेगी। मेरे ही साथ क्यों ये अन्याय है, मैं ये नहीं होने दूंगा, किसकी साजिश है ये? और शिकायत न भी निकले तो कम से कम मौन तो टूटेगा, आंख तो भीगेगी, चेहरा तो उतरेगा। और राम के मुख से क्या निकला? राम ने कहा कि पिता का वचन रह जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। और वन तो मुनियों का वास है, मुझे तो वहां संतों का संग मिलेगा, जो अयोध्या में बैठकर कभी ना मिलता। यहां रुकिए और बहुत ध्यान से देखिए कि हुआ क्या। परिस्थिति वही की वही है। वनवास टला नहीं, 14 वर्ष घटकर 4 नहीं हुए, जंगल महल नहीं बन गया, कांटे फूल नहीं हो गए। बदला क्या? परिस्थिति का अर्थ बदल गया। जो घटना पूरी अयोध्या की आंखों में सबसे बड़ा दुर्भाग्य थी, राम की वाणी ने उसी घटना को सौभाग्य कह दिया, और कहने भर से सुनने वालों की छाती से मनोबोझ उतर गया। यही वह कला है जिसका द्वार मैंने पिछली बात के अंत में खोला था। संसार के सबसे प्रभावशाली बोलने वाले परिस्थिति नहीं बदलते, वे परिस्थिति का अर्थ बदल देते हैं। और इसे जरा गहराई से समझिए, क्योंकि यही आज की पूरी बात की रीढ़ है। कोई भी घटना अपने आप में सुख या दुख नहीं होती। घटना तो केवल घटना होती है। सुख या दुख वह अर्थ है जो हम उस घटना को पहनाते हैं। आसमान से वर्षा हो रही है, किसान के लिए यह उत्सव है। वह आंगन में निकलकर भीग रहा है, और जिसके घर से आज बारात निकलनी है उसके लिए यही वर्षा विपत्ति है। वह आसमान को कोस रहा है। पानी वही है, बादल वही, बूंदें वही, अर्थ अलग अलग है। बूढ़ा आदमी खांस रहा है तो घर वालों के लिए चिंता है, और वही खांसी अगर बरसों बाद उस घर में सुनाई दे जहां का बूढ़ा महीनों से बेहोश पड़ा था, तो उत्सव है, क्योंकि खांसा यानी लौट आया। तो घटना कुछ नहीं कहती, अर्थ सब कुछ कहता है। और जब अर्थ ही सब कुछ तय करता है, तो जो व्यक्ति अर्थ बदलना जानता है वह बिना परिस्थिति को उंगली लगाए पूरा जीवन बदल सकता है। और अर्थ बदलने का एकमात्र औजार क्या है? वाणी। साधारण आदमी और प्रभावशाली आदमी में बस यही तो अंतर है। साधारण आदमी घटना का समाचार देता है, प्रभावशाली आदमी घटना का अर्थ देता है। समाचार तो सबके पास एक ही होता है। फसल खराब हुई, नौकरी गई, परीक्षा बिगड़ी, रिश्ता टूटा, ये समाचार है और इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन इस समाचार के ऊपर जो वाक्य बोला जाएगा वह अर्थ होगा, और वह अर्थ ही तय करेगा कि सुनने वाला अगली सुबह उठकर क्या करेगा, बिस्तर में घुसा रहेगा या जूते बांधेगा। 2 लोग एक ही अस्पताल के कमरे में एक ही मरीज से मिलने जाते हैं। दोनों के सामने वही मरीज है, वही बीमारी, वही चढ़ी हुई बोतल, वही थका हुआ चेहरा। एक भीतर आता है और कहता है, अरे राम राम, क्या हालत बना ली, कितने कमजोर हो गए हो, पहचान में ही नहीं आ रहे। और फिर अपने किसी परिचित का किस्सा सुना देता है जिसे यही बीमारी थी और जो बच नहीं पाया। दूसरा भीतर आता है और कहता है, शरीर जरूर थका है पर आंखों की चमक वही है। शरीर की लड़ाई शरीर लड़ लेगा, आप बस भीतर से खड़े रहिए और वह तो आप हैं ही। बीमारी दोनों में से किसी वाक्य से नहीं बदली, रिपोर्ट वही रही, दवा वही रही, लेकिन पहला वाक्य सुनकर मरीज 2 दिन और बीमार हो गया, और दूसरा वाक्य सुनकर उसके भीतर कहीं कोई बुझता हुआ दिया फिर जल गया। दवा शरीर पर काम करती है, वाणी मन पर, और ये कौन नहीं जानता कि आधी बीमारी मन में रहती है। जो वाणी से मन जीत लेता है वह दवा का आधा काम दरवाजे पर ही कर देता है। अब यही बात घर में उतार कर देखिए। बेटा व्यापार में घाटा खाकर लौटा है, जो जमा पूंजी थी डूब गई, टूटा हुआ बैठा है, नजर उठाकर बात नहीं कर पा रहा। पिता के पास इस क्षण में 2 रास्ते हैं, और ये क्षण बड़ा कीमती है
क्योंकि इस क्षण में बोला गया वाक्य बेटे के भीतर जीवन भर के लिए बैठ जाएगा। पिता कह सकता है, मैंने पहले ही कहा था, तूने सुना नहीं, बड़ा आया था व्यापारी बनने, अब भुगत। यह वाक्य सच भी हो सकता है, सचमुच पिता ने रोका होगा, लेकिन इस सच का इस क्षण क्या काम? गिरे हुए को यह याद दिलाना कि तुझे गिरने से पहले चेताया था, यह गिरे हुए पर एक पत्थर और रखना है। इस वाक्य के बाद बेटा घाटे से नहीं हारेगा, अपने पिता से हार जाएगा। और बाहर की हार तो आदमी झेल जाता है, घर की हार नहीं झेल पाता। और पिता चाहे तो कह सकता है, पैसा गया है, तू नहीं गया, हिम्मत से बता कितना गया, और यह भी बता कि इस घाटे ने तुझे क्या सिखाया। क्योंकि जो सीख ये घाटा देकर गया है वह किसी पाठशाला में लाखों देकर भी नहीं मिलती। जिस व्यापारी ने घाटा नहीं देखा वह व्यापारी अभी अधूरा है। गौर से देखिए, इस दूसरे वाक्य में झूठ कुछ भी नहीं है। घाटे को मुनाफा नहीं कहा गया, नुकसान को छोटा नहीं बताया गया, बस घाटे का अर्थ बदल दिया गया, हार को पाठशाला कह दिया गया। और वह बेटा जो सिर झुकाए बैठा था, अगली सुबह फिर उठ खड़ा हुआ। आगे चलकर वही बेटा जब सफल हुआ तो लोगों से कहता फिरा कि मेरी असली पूंजी वह पैसा नहीं था जो डूबा, मेरी असली पूंजी मेरे पिता का वह एक वाक्य था। और यही वो बात आती है जिसके लिए यह पूरा संवाद रचा गया है। लोग सोचते हैं कि प्रभावशाली बोलने का अर्थ है ऐसा बोलना कि सामने वाला हमारी बात मान ले। नहीं, ये अधूरी समझ है। और इसी अधूरी समझ के कारण लोग बोलने की कला के नाम पर दबाव डालना, घुमाना और फंसाना सीखने लगते हैं। प्रभावशाली बोलने का असली अर्थ है ऐसा बोलना कि सामने वाला स्वयं वह देख ले जो हम उसे दिखाना चाहते हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दबाव से मनवाई गई बात उतनी ही देर चलती है जितनी देर दबाव चलता है। दबाव हटा, बात गई, डर से माना हुआ आदमी मौका मिलते ही पलट जाता है और अपनी आंख से देखकर अपनी इच्छा से मानी हुई बात जीवन भर चलती है, क्योंकि अब वह आपकी बात नहीं रही। उसकी अपनी समझ बन गई। आदमी दूसरों की बात भूल सकता है, अपनी समझ नहीं भूलता। इसीलिए साधारण आदमी आदेश देता है और महान आदमी ऐसी भाषा बोलता है कि सामने वाला स्वयं सही निर्णय पर पहुंच जाता है। आदेश हाथ पकड़कर खींचता है और सही वाणी दिया दिखा देती है। दिए में खींचने की ताकत नहीं होती, पर दिए के जलते ही आदमी अपने पैरों से सही रास्ते पर चल पड़ता है। इस कला का सबसे ऊंचा उदाहरण देखना हो तो भरत के प्रसंग को देखिए। राम वन में है, चित्रकूट में कुटिया है और उधर अयोध्या से भरत चल पड़े हैं। पूरी अयोध्या को साथ लेकर माताएं साथ हैं, गुरु वशिष्ठ साथ हैं, मंत्री हैं, सेनाएं हैं, प्रजा है। और भरत किस भाव से जा रहे हैं? वे राज्य लेने नहीं जा रहे हैं, राज्य लौटाने जा रहे हैं। जो सिंहासन उन्हें मिला है वह उन्हें अंगारे जैसा लग रहा है। उनकी एक ही रट है, राम लौट चले, राज्य राम का है। वनवास अगर किसी को करना है तो मैं करूं। अब जरा राम की स्थिति देखिए, क्योंकि बोलने की सबसे बड़ी परीक्षाएं ऐसे ही क्षणों में होती हैं। सामने वह भाई खड़ा है जो सिंहासन ठुकरा कर आया है, जो चरणों में गिरा जा रहा है, जिसकी आंखें रो रो कर सूज गई हैं। पीछे वह प्रजा खड़ी है जो हाथ जोड़े है, साथ में माताएं हैं जिनमें वह मां भी है जिसके कारण यह सब हुआ, और जो अब स्वयं ग्लानि में गड़ी जा रही है। और इन सब के ऊपर पिता का वह वचन है जो पिता के चले जाने के बाद और भी भारी हो गया है, क्योंकि अब उसे बदलने वाला भी कोई नहीं रहा। राम अगर कठोर होकर मना कर दे तो भरत वहीं टूट जाए, हो सकता है प्राण ही त्याग दे। उनकी दशा ऐसी ही थी। और राम अगर पिघल कर लौट चले तो पिता का वचन टूट जाए और वह मर्यादा टूट जाए जिसके लिए यह सारा त्याग किया गया। दोनों ओर खाई है। ऐसे में राम ने जो मार्ग निकाला वह मार्ग तलवार से नहीं निकला, बुद्धि के किसी दांव से नहीं निकला, वह मार्ग वाणी से निकला। राम ने सबसे पहले क्या किया? भरत को डांटा नहीं, रोका नहीं, गलत नहीं ठहराया, ये नहीं कहा कि तू ये सब नाटक करने क्यों आया है।
राम ने भरत को हृदय से लगाया, उसके प्रेम को पूरा सम्मान दिया। भरी सभा में कहा कि भरत जैसा भाई इस संसार में हुआ ही नहीं। जो राज्य पाकर भी राज्य को ठुकरा दे, ऐसा हृदय कहां मिलता है। देखिए, पहले भरत की भावना को पूरी ऊंचाई दी, और उसके बाद जब भरत का हृदय पूरी तरह खुल गया, तब राम ने धीरे से धर्म की वह बात रखी। कहा कि पिता का वचन केवल मेरा नहीं है, वह हम दोनों की साझी धरोहर है। उसे निभाना अकेले मेरा काम नहीं, हम दोनों का काम है। तू अयोध्या में रहकर उसे निभा, मैं वन में रहकर निभाता हूं। हम दोनों अलग अलग जगह खड़े होकर एक ही धर्म के दो पहरेदार हैं। और फिर देखिए क्या हुआ। भरत लौट गए, लेकिन हार कर नहीं लौटे, ठुकराए हुए नहीं लौटे। वे राम की चरण पादुका मांगकर उसे सिर पर रखकर लौटे, और 14 वर्ष उन्होंने राज्य किया भी तो कैसे किया। सिंहासन पर पादुका रखी, स्वयं नीचे बैठे, नगर के बाहर कुटिया बनाकर तपस्वी की तरह रहे, और राज्य को राम की धरोहर मानकर चलाते रहे। अब सोचिए, जो भरत जिद लेकर आए थे कि लौटाकर ही रहूंगा, वे सहमति लेकर लौटे। किसने बदला उन्हें? किसी दबाव ने नहीं, किसी अधिकार ने नहीं। राम बड़े भाई थे, चाहते तो अधिकार से आदेश दे सकते थे, किसी तर्क के जाल ने भी नहीं। कुछ वाक्यों ने बदला, ऐसे वाक्य जिन्होंने भरत की आंखों के सामने पूरी घटना का अर्थ ही पलट दिया। आने से पहले भरत को वनवास अन्याय दिख रहा था, जिसे मिटाना उनका कर्तव्य था, और लौटते समय वही वनवास उन्हें साझा धर्म दिखने लगा, जिसे निभाना उनका सौभाग्य था। परिस्थिति वहीं की वहीं रही। राम वन में ही रहे, भरत अयोध्या ही लौटे बदली। केवल दृष्टि, और दृष्टि बदलते ही जो विरोध था वह सहयोग बन गया। जो आंसू हार के थे वे श्रद्धा के हो गए। यही तो वह क्षण है जहां उस वादे की गांठ खुलती है जो इस पूरी बात की शुरुआत में बंधी थी। बोलने की ऐसी कला जिससे चाहो वह पाओ। लोग इस वाक्य को सुनकर सोचते हैं कि शायद कोई जादुई शब्द होंगे, कोई घुट्टी होगी, जो बोल दो तो सामने वाला वश में हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता, और जो ऐसा सिखाए उससे बचकर रहिए। असली कला यह है सामने वाले की आंख के आगे से वह पर्दा हटा देना जो उसे पूरा सच देखने नहीं दे रहा, उसे घटना का वह चेहरा दिखा देना जो उसकी पीड़ा की ओट में छिपा खड़ा है। जब आदमी को पूरा दृश्य दिख जाता है तो वह वही करता है जो सही है, किसी को कुछ मनवाना ही नहीं पड़ता। यही कारण है कि इस कला से पाया हुआ कभी छिनता नहीं। तलवार से जीता हुआ मन पहला मौका मिलते ही बगावत करता है, और वाणी से जीता हुआ मन जीवन भर साथ चलता है। अब कोई कहेगा कि ये तो राम थे, हम कहां से लाएं ऐसी वाणी? तो ठहरिए, ये कोई वरदान नहीं है जो जन्म से मिलता हो। ये एक कला है, और हर कला की तरह इसके भी सूत्र हैं जो अभ्यास से किसी के भी हाथ लग सकते हैं। ये सूत्र उसी प्रसंग में छिपे हैं जो अभी हमने देखा, बस उन्हें एक एक करके बाहर निकालना है। इस कला का पहला सूत्र यह है कि सामने वाले की भावना को कभी मत काटिए। ध्यान दीजिए, राम ने भरत के प्रेम को एक बार भी गलत नहीं कहा। एक बार भी नहीं कहा कि तू भावुक हो रहा है, तू समझता नहीं है, तू बच्चों जैसी जिद कर रहा है। जो आदमी सामने वाले की भावना को काटता है उसका द्वार पहले ही वाक्य पर बंद हो जाता है, क्योंकि भावना पर चोट लगते ही आदमी सुनना बंद कर देता है और अपनी रक्षा करने लगता है। फिर आप कितना भी सही बोलिए, वह सुन ही नहीं रहा, वह तो भीतर ही भीतर अगला जवाब गढ़ रहा है। इसलिए सूत्र यह है, पहले भावना स्वीकार कीजिए, फिर दिशा दीजिए। पहले कहिए कि तेरा दुख सच्चा है, तेरी बात में दम है, तेरी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही महसूस करता, और फिर उसके बाद अपनी बात जोड़िए। जिस बात की शुरुआत में सामने वाले की भावना का सम्मान है वह बात भीतर तक उतर जाती है, और जिस बात की शुरुआत में ही नकार है वह बात कान की चौखट से आगे नहीं जाती। घर में इसे आजमा कर देखिए, जवान होता।
बेटा गुस्से में आकर कहता है कि मुझे यह पढ़ाई नहीं करनी, मेरा मन नहीं लगता, मैं कुछ और करना चाहता हूं। अब पहला रास्ता यह है कि उसी क्षण उसे झाड़ दिया जाए। बड़ा आया कुछ और करने वाला, चुपचाप पढ़ाई कर, ज्यादा हवा में मत उड़। इस वाक्य के बाद क्या होगा? बेटा चुप हो जाएगा। और यही सबसे खतरनाक बात है। वह मान नहीं गया है, वह चुप हो गया है। अब वह अपनी बातें आपसे नहीं, बाहर किसी और से कहेगा, और बाहर वाले की सलाह कैसी होगी कौन जाने। और दूसरा रास्ता यह है कि पहले उसकी बात को जगह दी जाए। अच्छा, मन नहीं लग रहा ये बात तूने मुझसे कही, ये मुझे अच्छा लगा, बैठ बता क्या करना चाहता है, क्यों करना चाहता है। हो सकता है घंटे भर की बात के बाद वह खुद ही कहे कि पहले ये पढ़ाई पूरी कर लेता हूं, फिर वह करूंगा। और हो सकता है उसकी बात में सचमुच दम निकले। दोनों ही स्थिति में जीत आपकी है, क्योंकि बेटा घर में बोलता रहा। जिस घर में बच्चे बोलते रहते हैं वह घर कभी अंधेरे में नहीं डूबता। घर पर संकट तब आता है जब बच्चे चुप हो जाते हैं, और बच्चों को चुप कोई बाहर वाला नहीं कराता, घर की ही काटने वाली वाणी कराती है। इस कला का दूसरा सूत्र है, समस्या मत सुनाइए, रास्ता दिखाइए। साधारण आदमी की वाणी समस्या के चारों ओर चक्कर काटती रहती है। ये गलत हुआ, वह गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये किसकी गलती है, मैंने तो पहले ही कहा था। घंटा भर बोलने के बाद भी बात वहीं की वहीं खड़ी रहती है, बल्कि और भारी हो जाती है। प्रभावशाली आदमी समस्या को एक वाक्य में स्वीकार करता है और अपनी बाकी सारी वाणी रास्ते पर लगा देता है। हाँ, ये हुआ। अब आगे क्या किया जाए, यहां से कौन सा कदम उठे? आपने जीवन में यह दृश्य जरूर देखा होगा। घर पर कोई संकट आ गया है, सब घबराए हुए हैं, कोई रो रहा है, कोई दोष गिना रहा है, कोई भाग्य को कोस रहा है, और उसी कमरे में कोई एक आदमी शांत स्वर में बस इतना कहता है, कोई बात नहीं, रास्ता निकलेगा, बैठो सोचते हैं। बस इतने से पूरा कमरा बदल जाता है। जो सांसें उखड़ी थी ठहर जाती हैं, जो सोच जम गई थी चलने लगती है। उस आदमी ने संकट का एक कण भी कम नहीं किया, पर उस कमरे में सबसे बड़ा काम उसी ने किया। यही नेतृत्व है। नेतृत्व कुर्सी से नहीं आता, नेतृत्व वाणी से आता है। संकट के क्षण में जो सबसे संभली हुई बात बोलता है, उस कमरे का नेता वही है, चाहे उसकी उम्र कोई भी हो, पद कोई भी हो। जहाज में तूफान के समय सब कप्तान का मुंह क्यों देखते हैं? इसलिए नहीं कि कप्तान तूफान रोक देगा, तूफान किसी से नहीं रुकता, इसलिए कि कप्तान के दो शांत वाक्य पूरे जहाज का मन बांध कर रखते हैं, और बंधा हुआ मन ही तूफान पार कराता है। इस कला का तीसरा सूत्र सबसे गहरा है। हर परिस्थिति में वह दिखाइए जो बाकी सबकी आंख से छूट रहा है। हर घटना के दो चेहरे होते हैं। एक चेहरा वह जो सामने खड़ा है, चीख रहा है, दिख रहा है, और एक चेहरा वह जो ओट में चुपचाप खड़ा है। भीड़ हमेशा सामने वाला चेहरा देखती है। प्रभावशाली आदमी ओट वाला चेहरा दिखा देता है। नौकरी छूट गई, यह सामने का चेहरा है, और वर्षों से जिस अपने काम को शुरू करने का साहस नहीं जुट रहा था, उसका द्वार खुल गया। ये ओट का चेहरा है। कोई रिश्ता टूट गया, ये सामने का चेहरा है। और जो आदमी किसी और के हिसाब से जीते जीते स्वयं को ही भूल गया था, उसे स्वयं से मिलने का समय मिल गया। ये ओट का चेहरा है। गांव से शहर आना पड़ा, जड़ें छूट गईं, ये सामने का चेहरा है। और बच्चों के लिए वे द्वार खुल गए जो गांव में कभी न खुलते, ये ओट का चेहरा है। और यहां ये बात गांठ बांध लीजिए, ओट का चेहरा दिखाना झूठ बोलना नहीं है। झूठ तब होता जब हम कहते कि घटना घटी ही नहीं, नौकरी गई ही नहीं, दुख है ही नहीं। हम घटना को नहीं नकार रहे, हम दुख को छोटा नहीं बता रहे, हम बस उसी घटना का दूसरा द्वार खोल रहे जो हमेशा से वही था, बस पीड़ा के धुएं में दिख नहीं रहा था। और यह द्वार खोलने वाली वाणी संसार की सबसे कीमती वाणी है। ऐसा बोलने वाला आदमी जहां बैठता है, वहां लोग अपने आप खींचे चले आते हैं, क्योंकि हर आदमी के जीवन में कोई ना कोई बंद द्वार है
और हर आदमी को कोई ऐसा चाहिए जो उसे दूसरा द्वार दिखा दे। इसी सूत्र का एक अनुपम उदाहरण सुनिए। अशोक वाटिका, सीता बंदी है, चारों ओर पहरा है, भय है, अकेलापन है और निराशा इतनी गहरी है कि सीता जीवन त्यागने तक की सोच रही है। उसी क्षण एक नन्हा सा वानर पेड़ से उतरता है, हनुमान। अब सोचिए, हनुमान के पास सीता की परिस्थिति बदलने का कोई उपाय नहीं है। वे उन्हें उसी क्षण छुड़ाकर नहीं ले जा सकते। लंका वहीं रहेगी, पहरा वहीं रहेगा, बंधन वहीं रहेगा। हनुमान के पास केवल एक चीज है, वाणी, और उस वाणी से वे क्या करते हैं? वे राम का संदेश देते हैं, राम की मुद्रिका देते हैं और कहते हैं कि माता, राम आपको एक क्षण नहीं भूले हैं, वे आ रहे हैं, समुद्र भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। बंधन नहीं कटा, लेकिन सीता के भीतर जो टूट रहा था वह उसी क्षण जुड़ गया जो आंखें बुझ रही थी। उनमें प्रतीक्षा लौट आई, मरने की सोचने वाली अब जीने की तैयारी करने लगी। परिस्थिति उतनी ही कठिन रही, पर अब उस परिस्थिति का अर्थ बदल गया था। पहले वह अंतहीन कैद थी, अब वह मिलन से पहले की प्रतीक्षा थी। यही वाणी की पराकाष्ठा है। जहां हाथ कुछ नहीं कर सकते, वहां भी शब्द बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी का बंधन न काट सको तो कम से कम उसके भीतर का दिया तो जला सकते हो, और कई बार वही दिया आगे चलकर बंधन भी काट देता है। इस कला का एक सूत्र और है, बड़ा बारीक। आदमी के काम पर मत बोलिए, आदमी की पहचान पर बोलिए। इसे समझिए, एक बच्चे ने सच बोलकर अपनी गलती मान ली। अब उससे दो तरह से बात हो सकती है। एक ये कि चलो इस बार सच बोल दिया, ठीक किया, ये काम की प्रशंसा है। और दूसरा ये कि तू सच बोलने वाला बच्चा है, यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है, यह पहचान की प्रशंसा है। अंतर देखिए, पहले वाक्य में सच बोलना एक घटना है जो हुई और गई। दूसरे वाक्य में सच बोलना उस बच्चे का स्वभाव बना दिया गया, और आदमी अपने स्वभाव की रक्षा जीवन भर करता है। जिस बच्चे को यह पहचान मिल गई कि मैं सच बोलने वाला हूं, वह अगली बार झूठ बोलने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि अब झूठ बोलने का अर्थ केवल एक गलती करना नहीं, अपनी पहचान तोड़ना होगा। यही बात बड़ों पर भी वैसी ही लागू होती है। दफ्तर में किसी से कहिए कि यह काम अच्छा किया तो उसे क्षण भर अच्छा लगेगा, और कहिए कि तुम उन लोगों में से हो जो काम को अपना मानकर करते हैं, तो आपने उसे एक पहचान दे दी। अब वो हर काम उस पहचान को निभाने के लिए करेगा। शब्दों से किसी को पहचान दे देना, यह वाणी का सबसे रचनात्मक उपयोग है। और शब्दों से किसी की पहचान छीन लेना, तू तो है ही ऐसा, तुझसे तो होगा ही नहीं, यह वाणी का सबसे विनाशक उपयोग है। दोनों में लगते बराबर शब्द हैं, पर एक आदमी गढ़ता है और दूसरा आदमी ढहा देता है। और इस कला का एक अंतिम सूत्र जो सबसे कम लोग जानते हैं, कहने से पूछना बड़ा होता है। साधारण वक्ता बताता है, महान वक्ता पूछता है, क्योंकि बताई हुई बात सामने वाले के कान में जाती है, और पूछे हुए प्रश्न का उत्तर उसके भीतर से उठता है, और जो भीतर से उठा वही उसका अपना सत्य बनता है। बेटा गलत संगत में पड़ रहा है, पिता कह सकता है वे लड़के ठीक नहीं है, उनके साथ मत घूम, ये बताना है, और इसका उत्तर प्रायः विद्रोह होता है। और पिता पूछ सकता है, अच्छा एक बात बता, ये जो तेरे मित्र हैं, इनमें से कौन है जो तेरे बुरे समय में तेरे साथ खड़ा होगा? सोचकर बताना, जल्दी नहीं है। बस अब पिता को कुछ कहने की जरूरत नहीं, यह प्रश्न बेटे के भीतर बैठ गया है और अब वही काम करेगा। हर बार उन मित्रों के साथ बैठते समय यह प्रश्न उसके भीतर से झांकेगा, और एक दिन वह खुद उठकर उस संगत से बाहर आ जाएगा, और उसे लगेगा कि यह निर्णय मेरा अपना है, यही तो चाहिए था। सही प्रश्न वह बीज है जो सामने वाले के भीतर जाकर उगता है,
और उगता है तो सामने वाले को लगता है कि यह पेड़ मेरा ही बोया हुआ है। इतिहास का सबसे बड़ा संवाद भी इसी सूत्र पर खड़ा है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन टूट गए तो कृष्ण ने घंटों उन्हें समझाया, दृष्टि दी, अर्थ दिए, लेकिन उस पूरे उपदेश का अंतिम वाक्य क्या था? कृष्ण ने कहा, मैंने तुझे सब कह दिया, अब जैसा तेरा मन कहे वैसा कर। सोचिए, संसार का सबसे समर्थ वक्ता, और वह भी अपनी बात का अंत आदेश से नहीं, स्वतंत्रता से करता है। क्योंकि कृष्ण जानते थे कि थोपा हुआ धर्म युद्ध भूमि में 3 कदम नहीं चलता, और अपनाया हुआ धर्म 18 दिन लड़ जाता है। अब यहां मैं आपको सावधान भी कर दूं, क्योंकि हर शक्ति की तरह इस कला का भी एक खोटा सिक्का बाजार में चलता है। दृष्टिकोण बदलना और भ्रम बेचना दोनों अलग बातें हैं। जो आदमी किसी डूबते सौदे को सुनहरा अवसर बताकर अपना माल निकाल रहा है, वह दृष्टिकोण नहीं बदल रहा, ठगी कर रहा है। जो किसी की मजबूरी को उसका सौभाग्य बताकर उससे बेगार करा रहा है, वह भी यही कर रहा है। अंतर फिर वही है जो पहले आया था। नियत का दृष्टि बदलने वाला सामने वाले के भले के लिए बोलता है, भ्रम बेचने वाला अपने भले के लिए पहले की वाणी सामने वाले को ऊपर उठाती है, दूसरे की वाणी सामने वाले को सीढ़ी बनाती है। और समय बड़ा पक्का मुनीम है, वह दोनों का हिसाब कर देता है। भ्रम बेचने वाले की वाणी एक बार चलती है, क्योंकि दूसरी बार तक सच खुल चुका होता है, और दृष्टि देने वाले की वाणी जीवन भर चलती है, क्योंकि जिसकी बात मानकर किसी का भला हुआ है, वह उसकी अगली बात आंख बंद करके मानेगा। इसी का नाम विश्वास है, और विश्वास से बड़ी पूंजी इस संसार में दूसरी नहीं। पैसा चोरी हो सकता है, पद छिन सकता है, विश्वास न चोरी होता है न छिनता है, वह केवल अपनी ही वाणी से गंवाया जा सकता है। तो अब जरा पीछे मुड़कर पूरा रास्ता देखिए। पहले हमने देखा कि वाणी पहचान है, फिर देखा कि वाणी परिणाम है, और अब हमने वह देखा जो इन दोनों से ऊपर है, वाणी दृष्टि है। जो बोलना जानता है वह लोगों को वह दिखा सकता है जो वे स्वयं नहीं देख पा रहे। वह हारे हुए को उसकी बची हुई ताकत दिखा सकता है, रुके हुए को अगला मोड़ दिखा सकता है, टूटे हुए को उसका वह हिस्सा दिखा सकता है जो अब भी साबुत है। और जो ये कर सकता है, उसे किसी पर दबाव डालने की आवश्यकता ही नहीं रहती। लोग उसकी बात इसलिए मानते हैं क्योंकि उसकी बात मानते ही उन्हें अपना ही जीवन साफ दिखने लगता है। लेकिन ठीक यहीं पर एक पेच है, और यह पेच जिसने नहीं समझा, उसकी सारी सीखी हुई कला धरी की धरी रह जाती है। मान लीजिए किसी ने यह सब साथ लिया, वह भावना का सम्मान करता है, रास्ता दिखाता है, ओट का चेहरा खोलता है, पहचान गढ़ता है, प्रश्न पूछता है। उसने एक वाक्य कहा, और उस वाक्य ने एक आदमी का जीवन बदल दिया। अब वह प्रसन्न होकर वही वाक्य उसी भाव से दूसरे आदमी से कहता है, और दूसरा आदमी वह वाक्य सुनकर उठकर चला जाता है, नाराज होकर। हमेशा के लिए वाक्य वही, कहने वाला वही, नियत वही, फिर परिणाम उलटा क्यों? क्योंकि इस संसार में कोई भी दो मन एक जैसे नहीं है। जो बात एक के लिए अमृत है, वही दूसरे के लिए कांटा है। जो स्पर्श एक घाव को भरता है, वही स्पर्श दूसरे घाव को हरा कर देता है। और इसीलिए बोलने की कला का अगला द्वार, जो सबसे बारीक द्वार है, यह है कि बोलने से पहले यह पहचानना आ जाए कि सामने कौन बैठा है, उसके भीतर क्या पका है, क्या दुखा है, वह किस मिट्टी का बना है। क्योंकि माली एक ही पानी सब पौधों को नहीं देता, और वैद्य एक ही दवा सब रोगियों को नहीं देता। तो बोलने वाला एक ही भाषा सबसे कैसे बोल सकता है? माली को देखिए, उसके बगीचे में गुलाब भी है, तुलसी भी है, बरगद भी है, और नन्हा सापुदीना भी। क्या वह सबको एक जैसा पानी देता है, एक जैसी धूप देता है, एक जैसी मिट्टी देता है? नहीं। जिसे कम पानी चाहिए उसे ज्यादा पानी दे दो तो वह पानी उसके लिए जहर बन जाता है। जिसे धूप चाहिए
उसे छाया में रख दो तो वह मुरझा जाता है। पानी अच्छी चीज है, धूप अच्छी चीज है, लेकिन अच्छी चीज भी गलत पौधे को दी जाए तो उसे मार देती है। वैद्य को देखिए, उसके पास 10 रोगी आते हैं और 10 को अलग दवा मिलती है। कई बार तो रोग एक होता है और दवा फिर भी अलग होती है, क्योंकि वैद्य रोग नहीं, रोगी देखता है एक की देह गर्म दवा सह लेगी, दूसरे की नहीं सहेगी। तो जब पानी एक जैसा नहीं दिया जा सकता, दवा एक जैसी नहीं दी जा सकती, तो शब्द जो पानी और दवा दोनों से गहरे उतरते हैं, एक जैसे कैसे दिए जा सकते हैं? यही वह द्वार है जहां हम पिछली बात के अंत में खड़े थे। एक ही वाक्य एक आदमी को उठा देता है और दूसरे को गिरा देता है। ऐसा क्यों होता है यह समझना जरूरी है, क्योंकि इसे समझे बिना बोलने की सारी कला आती है। दरअसल शब्द अपने अर्थ लेकर नहीं चलते, शब्द खाली बर्तन की तरह सुनने वाले तक पहुंचते हैं और अर्थ सुनने वाला अपने भीतर से भरता है। हर आदमी हर वाक्य को अपने जीवन के अनुभवों से छान कर सुनता है। आपके शब्द उसके कान में जाते हैं, लेकिन वहां से आगे वे अकेले नहीं जाते। वहां उसकी यादें खड़ी हैं, उसके घाव खड़े हैं, उसके डर खड़े हैं। आपका वाक्य उन सब से मिलता हुआ भीतर जाता है और तब तक वह आपका वाक्य नहीं रहता, उसका वाक्य बन चुका होता है। इसे एक छोटे से उदाहरण से देखिए। आप हंसी हंसी में 2 मित्रों से एक ही बात कह देते हैं, अरे तू तो खाता ही रहता है। एक मित्र हंस देता है क्योंकि उसके लिए यह बस एक चुहल है, और दूसरा भीतर से बुझ जाता है क्योंकि बचपन से पूरा मोहल्ला उसके शरीर पर हंसता आया है, और आपका यह हल्का सा वाक्य उसके भीतर उस पूरे बचपन को जगा गया। आपने एक वाक्य बोला था, उसने पूरी उम्र सुन ली। आपकी नीयत में कोई खोट नहीं थी, लेकिन याद रखिए, चोट नीयत से नहीं लगती, चोट शब्द से लगती है, और शब्द वहां जाकर लगता है जहां पहले से घाव है। इसीलिए बोलने वाले की जिम्मेदारी केवल यह नहीं है कि वो क्या कह रहा है, उसकी जिम्मेदारी यह भी है कि वो किससे कह रहा है। तो प्रश्न यह है कि सामने वाले को पहचाना कैसे जाए, उसके भीतर का नक्शा पढ़ा कैसे जाए। और इसका उत्तर इतना सीधा है कि लोग उस पर विश्वास नहीं करते। सामने वाले को पहचानने का एक ही रास्ता है, उसे सुनना। बोलने की कला की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि उसकी नींव बोलने में नहीं, सुनने में रखी है। जो सुनना नहीं जानता वह बोलना कभी नहीं सीख सकता। वह ऊंचा बोल सकता है, लंबा बोल सकता है, सजाकर बोल सकता है, लेकिन सही नहीं बोल सकता, क्योंकि सही बोलने के लिए यह पता होना चाहिए कि सामने वाले को इस क्षण क्या चाहिए, और यह पता केवल सुनने से चलता है। और अब जरा ईमानदारी से देखिए कि हम सुनते कैसे। सामने वाला बोल रहा होता है और हम सुन नहीं रहे होते, हम अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। उसका वाक्य आधा ही पहुंचा होता है कि हमारे भीतर जवाब बनना शुरू हो जाता है। हम उसकी बात के भीतर से बस वह टुकड़ा उठाते हैं जिस पर हम अपनी बात चिपका सके। और कई बार तो हम प्रतीक्षा भी नहीं करते, बीच में ही काट देते हैं। अरे ये तो कुछ नहीं, मेरे साथ तो इससे बड़ा हुआ था। सुन, सामने वाला अपना दुख लेकर आया था और लौटते समय उसके पास अपना दुख भी है, और यह अनुभव भी कि यहां सुना नहीं जाता। वो फिर कभी अपनी बात लेकर नहीं आएगा। जबकि सच ये है कि आधे लोग अपनी समस्या का हल मांगने आते ही नहीं, वे बस ये चाहते हैं कि कोई पूरी बात सुन ले, पूरी बिना काटे, बिना सुझाव उछाले, बिना अपना किस्सा शुरू किए। किसी को पूरा सुन लेना उसे दिया गया सबसे बड़ा सम्मान है। और गांठ बांध लीजिए, जो आदमी जितना अच्छा सुनता है, लोग उसके बोले हुए को उतना ही अधिक वजन देते हैं। कम बोलने वाले और ठीक से सुनने वाले आदमी का एक वाक्य दिन भर बोलने वाले के 1000 वाक्यों पर भारी पड़ता है। अब ये देखिए कि जो इस कला के शिखर पर थे, वे इसे कैसे बरतते थे। राम को फिर याद कीजिए।
लेकिन इस बार एक अलग नजर से इस बार ये देखिए कि राम अलग अलग लोगों से कैसे बोलते हैं। वाल्मीकि के सामने राम कैसे हैं? विनम्र शिष्य जैसे हाथ जोड़े ज्ञान की भाषा में मुनि की महिमा कहते हुए वहां राम प्रश्न पूछते हैं, उत्तर नहीं देते। और गंगा पार कराने वाले केवट के सामने वही राम कैसे हैं? वहां न ज्ञान की भाषा है, न राजसी दूरी, वहां मित्र की भाषा है, अपनेपन की भाषा है। केवट अपनी भोली शर्तें रखता है, पांव धोने की जदिद करता है, और राम मुस्कुराकर मान जाते हैं। उतराई देने की बात आती है तो केवट मना कर देता है और राम उसे गले लगा लेते हैं। वही राम शबरी के आश्रम में पहुंचते हैं तो वहां की भाषा फिर अलग है। वहां न शास्त्र है न शिष्टाचार का बोझ, वहां एक बूढ़ी मां का प्रेम है जो बरसों से बाट जोह रही थी। राम वहां प्रेम की भाषा बोलते हैं, उसके झूठे बेर इस भाव से खाते हैं जैसे कोई बेटा मां के हाथ का खाना खा रहा हो। शबरी अपने आप को छोटा कहती है न, तो राम कहते हैं कि मैं तो केवल भक्ति का नाता मानता हूं और तेरे जैसी भक्ति दुर्लभ है। प्रेम है जो बरसों से बाट जोह रही थी। राम वहां प्रेम की भाषा बोलते हैं, उसके झूठे बेर इस भाव से खाते हैं जैसे कोई बेटा मां के हाथ का खाना खा रहा हो। शबरी अपने आप को छोटा कहती है तो राम कहते हैं कि मैं तो केवल भक्ति का नाता मानता हूं और तेरे जैसी भक्ति दुर्लभ है। अब इन तीनों दृश्यों को एक साथ रखकर देखिए। वाल्मीकि के सामने ज्ञान की भाषा, केवट के सामने मित्रता की भाषा, शबरी के सामने प्रेम की भाषा बोलने वाला एक ही है और तीनों जगह भाषा अलग है। क्या राम तीन जगह तीन अलग आदमी हो गए? नहीं, भीतर का राम तीनों जगह एक ही है। वही सच्चाई, वही करुणा, वही सम्मान, बदला केवल बाहर का ढंग, क्योंकि सामने वाला बदल गया था। जो वाल्मीकि के लिए सम्मान था वही केवट के लिए दूरी बन जाता, जो केवट के लिए अपनापन था। वही किसी सभा में हल्कापन कहा जाता राम। हर बार वह भाषा चुनते हैं जो सामने वाले के हृदय तक सबसे सीधी पहुंचती है। यही वो सूत्र है, सत्य एक रखो, भाषा बदलते रहो। और यही वह शंका भी सुलझा लीजिए जो कई मन में उठती है। कोई कह सकता है कि हर आदमी से अलग ढंग से बोलना ये तो दोगलापन हुआ, ये तो रंग बदलना हुआ। नहीं, दोगलापन तब होता है जब आदमी अपना सत्य बदल दे। यहां आगे कुछ कहे पीछे कुछ और, एक के सामने किसी को अच्छा कहे दूसरे के सामने उसी को बुरा, वह दोगलापन है और वह वाणी का रोग है। लेकिन सत्य वही रखते हुए कहने का ढंग बदलना दोगलापन नहीं, समझदारी है। पानी को देखिए, लोटे में डालो तो लोटे का आकार ले लेता है, थाली में डालो तो थाली का क्या पानी दोगला हो गया? नहीं, पानी हर बर्तन में पानी ही रहा, उसका स्वभाव नहीं बदला, केवल आकार बदला। बोलने वाले को पानी जैसा होना चाहिए, भीतर का सत्य कभी न बदले और बाहर का आकार हर बर्तन के हिसाब से ढल जाए। जो आदमी हर बर्तन में अपना ही आकार ठूंसने की जिद करता है वह पत्थर है। पत्थर किसी बर्तन में समाता नहीं, बर्तन तोड़ देता है। तो सामने वाले को पढ़ने में देखना क्या है यह भी समझ लीजिए। देखना यह है कि इस क्षण वह किस दशा में है। आदमी हर समय एक जैसा नहीं होता, वही आदमी सुबह कुछ और होता है, थका हुआ लौटने पर कुछ और भूखा आदमी कुछ और होता है, चोट खाया आदमी कुछ और। जो बात सही है वह भी गलत समय पर कही जाए तो गलत हो जाती है। सही बात का भी एक मुहूर्त होता है। पति दिन भर का हारा थका घर लौटा है और द्वार पर ही हिसाब की शिकायत की खर्च की बात शुरू हो जाए तो बात चाहे कितनी भी सही हो, उस क्षण वह चिंगारी बन जाएगी। वही बात रात के भोजन के बाद शांत मन से कही जाए तो सुनी भी जाएगी और मानी भी जाएगी। बात नहीं बदली, समय बदला और परिणाम बदल गया। बच्चे के साथ भी यही है। भरी चोट पर पाठ नहीं पढ़ाया जाता। बच्चा गिरकर आया है, घुटना छिला है, आंख में पानी है
और उसी क्षण उसे समझाया जाए कि मैंने कहा था धीरे चल, तो उस क्षण वह पाठ नहीं, ताना बनता है। पहले घाव धोया जाता है, पाठ बाद में पढ़ाया जाता है। जलते हुए हृदय को उपदेश नहीं दिया जाता, पहले उस पर 2 शीतल शब्द रखे जाते हैं। उपदेश की बारी तब आती है जब आग ठंडी हो जाए। इसी में एक और सूत्र छिपा है जो हर घर, हर दफ्तर, हर संबंध में सोने जैसा काम देता है। प्रशंसा सबके सामने कीजिए और भूल अकेले में बताइए। आदमी की प्रशंसा जब 4 लोगों के बीच होती है तो वह चौगुनी हो जाती है। वही वाक्य अकेले में कहा जाए तो अच्छा लगता है, और सबके सामने कहा जाए तो जीवन भर याद रहता है। और भूल इसका ठीक उलटा है। भूल जब 4 लोगों के बीच बताई जाती है तो सुनने वाले तक भूल पहुंचती ही नहीं, केवल अपमान पहुंचता है। उस क्षण वह अपनी गलती के बारे में नहीं सोच रहा होता, वह ये सोच रहा होता है कि कौन देख रहा है। सीख मर जाती है, गांठ रह जाती है। वही भूल अकेले में, बंद कमरे में, नरम स्वर में बताई जाए तो आदमी सुनता भी है, मानता भी है, और भीतर ही भीतर आभारी भी होता है कि मेरी लाज रख ली गई। जो अधिकारी, जो पिता, जो गुरु यह एक सूत्र साध लेता है, उसके लोग उसके लिए जान लड़ा देते हैं। और जो सबके सामने गलतियां गिनाने का शौक पालता है, उसके सामने लोग झुके रहते हैं और पीठ पीछे टूटे रहते हैं। अब भाषा चुनने की इस कला को थोड़ा और खोलिए तो एक भेद और मिलता है। आदेश की भाषा और सहयोग की भाषा। एक ही काम 2 तरह से कहा जा सकता है। यह फाइल आज ही पूरी करो, और यह फाइल आज निकल जाए तो बड़ी बात हो जाएगी, बताओ कैसे करें, कुछ चाहिए तो कहो। काम दोनों में वही है, समय भी वही, लेकिन पहले वाक्य में सामने वाला मजदूर है और दूसरे वाक्य में साथी और आदमी मजदूरी उतनी ही करता है जितनी करनी पड़े, जबकि साथ पूरे मन से निभाता है। घर में यह भेद और भी गहरा है। बेटी से कहिए पानी ला और कहिए बेटा जरा पानी पिला दे, दोनों में पानी ही मांगा गया है, पर पहले में हुक्म है और दूसरे में अपनापन। छोटे छोटे वाक्य ही तो हैं जो घर की हवा बनाते हैं। घर की हवा किसी बड़े झगड़े से नहीं बिगड़ती, वह रोज के इन्हीं छोटे वाक्यों से बनती और बिगड़ती है। और सुनने की इस पूरी कला में एक परीक्षा सबसे कठिन है। दुखी आदमी के सामने बोलना। किसी का कोई चला गया है, किसी का बड़ा नुकसान हो गया है, हम मिलने जाते हैं और हमें सूझता नहीं कि क्या बोले, और यही अधिकतर लोग वह गलती करते हैं जो घाव पर नमक बन जाती है। कोई हिसाब समझाने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, कोई भविष्य बताने लगता है कि अब यह करो वह करो, कोई तुलना करने लगता है कि फलां के साथ तो इससे भी बुरा हुआ था, और कोई दर्शन झाड़ने लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। दुखी हृदय को इनमें से कुछ नहीं चाहिए। उस क्षण उसे उत्तर नहीं चाहिए, उसे उपस्थिति चाहिए। पास बैठ जाइए, हाथ पकड़ लीजिए, इतना ही कहिए कि मैं हूं, और फिर चुप रहिए। यह चुप्पी 100 वाक्यों से बड़ा वाक्य है। दुख बांटता शब्दों से नहीं है, दुख बांटता साथ से है। और जब कुछ कहना ही हो तो सलाह मत दीजिए, स्मृति दीजिए, जाने वाले की कोई अच्छी बात याद कीजिए, वह हृदय तक पहुंचती है, क्योंकि वह दुख को काटती नहीं, दुख के साथ बैठ जाती है। इस पहचानने की कला के कुछ और रंग देखिए, ताकि यह बात केवल सिद्धांत न रहे, हाथ में आ जाए। पाठशाला का एक गुरु है, उसकी कक्षा में 2 बच्चे हैं। एक तेज है, अभिमानी होता जा रहा है, दूसरा कमजोर है, डरा हुआ रहता है। अब अगर गुरु दोनों से एक ही भाषा बोले तो एक ही भाषा एक को बिगाड़ देगी और दूसरे को तोड़ देगी। तेज बच्चे को अगर रोज कहा जाए कि वाह तू तो सबसे आगे है, तो उसका अभिमान और फूलेगा, और अभिमान जहां फूलता है वहां सीखना रुक जाता है। उसे तो कभी कभी यह सुनना चाहिए कि तू अच्छा है, पर अभी रास्ता लंबा है, और तेरी असली परीक्षा अंक नहीं, तेरा स्वभाव है। और डरे हुए बच्चे को अगर वही कड़ी भाषा मिली तो वह बचा खुचा साहस भी खो देगा। उसे तो पकड़कर यह कहना चाहिए कि तूने पिछली बार से बेहतर किया है,
मुझे दिख रहा है तू धीरे चल रहा है पर सही चल रहा है। एक को लगाम चाहिए, दूसरे को पंख। और जो गुरु सबको एक ही चीज बांटता है वह गुरु नहीं, बंटवारा करने वाला है। यही बात घर के माँ बाप पर भी उतनी ही लागू होती है, जिनके दो बच्चे कभी एक जैसे नहीं होते पर भाषा अक्सर एक ही मिलती है और ऊपर से तुलना अलग। बाजार में भी यही विद्या चलती है। पुराना अनुभवी दुकानदार ग्राहक को देखते ही पढ़ लेता है। कोई ग्राहक जल्दी में है, उसे लंबी बातें नहीं चाहिए, उसे सीधा काम चाहिए। उससे 2 वाक्य ज्यादा बोले तो वो भाग जाएगा। कोई ग्राहक अकेलेपन का मारा है, वह सामान से ज्यादा बातचीत खरीदने आता है, उससे सीधा हिसाब किया तो वह फिर नहीं आएगा। कोई शंकालु है, उसे हर बात का प्रमाण चाहिए, और कोई भरोसे वाला है, उसे बस इतना चाहिए कि आप कह दें कि यह ठीक रहेगा। माल सबको वही देना है, पर भाषा सबको उसकी अपनी देनी है। जो ये कर लेता है उसकी दुकान छोटी होकर भी बड़ी हो जाती है, और जो सबसे एक ही रटी हुई भाषा बोलता है उसकी दुकान बड़ी होकर भी खाली रहती है। बूढ़े माँ बाप से बोलने की भाषा भी अलग विद्या है, और इस पर बहुत कम बात होती है। उम्र के साथ आदमी की सबसे बड़ी भूख बदल जाती है। जवानी में आदमी को उपलब्धि चाहिए होती है, बुढ़ापे में उपयोगिता। बूढ़े आदमी का सबसे गहरा डर ये नहीं होता कि मैं मर जाऊंगा, उसका सबसे गहरा डर यह होता है कि मैं बेकार हो गया हूं, अब मेरी किसी को जरूरत नहीं। और घर के जवान अनजाने में रोज इसी डर को खाद पानी देते रहते हैं। आप रहने दो, आपसे नहीं होगा, आप बैठो, आपको कुछ पता नहीं। जमाना बदल गया है, नियत सेवा की होती है पर वाक्य सेवा नहीं करते। वे रोज थोड़ा थोड़ा ये कहते जाते हैं कि आप अब बचे हुए आदमी हैं, जबकि बूढ़ी देह को आराम से ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है वह है पूछा जाना। पिताजी, आपके समय में ऐसा होता तो आप क्या करते? माँ, जरा बताओ ये ऐसे बनेगा या वैसे? काम आप वैसे ही कर लेते जैसे करना था, लेकिन पूछ लेने भर से उस बूढ़े हृदय में यह दिया जल जाता है कि मैं अब भी इस घर के काम का हूं। बुढ़ापे में दवा से ज्यादा असर इसी दिए का होता है। जिन घरों के बुजुर्ग लंबा और प्रसन्न जीते हैं, वहां जाकर देखिए, वहां की जवान पीढ़ी पूछने की भाषा बोलती है। और एक भाषा है जो सबसे कठिन घड़ी में काम आती है, क्रोधित आदमी की भाषा। सामने वाला उबल रहा है, ऊंचा बोल रहा है, कड़वा बोल रहा है, ऐसे में क्या किया जाए? यहां एक बात समझ लीजिए, उबलते हुए दूध को ढकने से वह और उफनता है। क्रोध का भी यही स्वभाव है। क्रोधित आदमी को बीच में काटो, चुप कराओ, या उसी क्षण उसे उसकी गलती गिनाओ तो उसका उफान और बढ़ेगा। क्रोधित आदमी की भाषा है, पहले उसे पूरा खाली हो जाने दो, बोलने दो, निकालने दो भीतर जितनी भाप है, निकल जाने दो बीच बीच में, बस इतना कहते रहो, हाँ समझ रहा हूं, बताओ। और जब वो खाली हो जाए तब बहुत धीमे स्वर में बोलना शुरू करो। गौर कीजिए, धीमे स्वर में, क्योंकि यहां एक अनोखा नियम काम करता है। सामने वाला जितना ऊंचा बोले आप उतना धीमा बोलिए। 2 ऊंची आवाजें मिलकर आग बनती हैं, और एक ऊंची आवाज जब बार बार एक धीमी आवाज से टकराती है तो धीरे धीरे खुद भी नीचे उतर आती है। आदमी को अकेले चिल्लाते रहने में बड़ी लज्जा आती है। आपकी धीमी आवाज उसके कान को नीचे झुकने पर विवश कर देती है, क्योंकि आपको सुनने के लिए उसे शांत होना ही पड़ेगा। यानी क्रोधी को जीतने का शस्त्र क्रोध नहीं, धीमापन है। पानी आग से लड़ता नहीं है, फिर भी आग पानी से हार जाती है। और इस कला में एक बात ऐसी है जो समय के साथ जुड़ी है और जिसे न समझने के कारण अच्छे भले रिश्ते घिस जाते हैं। आदमी बदलता रहता है पर हमारी भाषा वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। बेटा अब 35 बरस का है, अपना घर चलाता है, अपने निर्णय लेता है, और पिता आज भी उससे उसी भाषा में बोलते हैं जिसमें 15 बरस के बेटे से बोलते थे। वही हिदायतें, वही टोकना, वही यह करना, वह मत करना। पिता की नीयत में प्रेम ही है, लेकिन बेटा हर बार
भीतर से थोड़ा दूर हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस घर में मुझे आज भी बच्चा ही गिना जाता है। रिश्ता वही है, प्रेम वही है, पर भाषा पुरानी पड़ गई है, और पुरानी भाषा नए आदमी को नहीं पहनाई जा सकती, जैसे बचपन का कुर्ता जवान देह को नहीं पहनाया जा सकता। जो माँ बाप बड़े होते बच्चों के साथ अपनी भाषा को भी बड़ा कर लेते, हिदायत की जगह सलाह, आदेश की जगह चर्चा, उनके बच्चे उम्र भर उनके पास बैठते हैं, और जिनकी भाषा नहीं बढ़ती उनके बच्चे शरीर से पास और मन से दूर होते चले जाते हैं। यही बात पति पत्नी पर भी है। ब्याह के पहले बरस की भाषा और 20 बरस बाद की भाषा में अगर मिठास घटती गई और हिसाब बढ़ता गया तो समझ लीजिए रिश्ते को भाषा का रोग लग गया है। रिश्ते अक्सर किसी बड़ी बात से नहीं मरते, वे भाषा के सूखने से सूखते हैं। और इस पूरे द्वार की अंतिम बात जो सबसे ऊंची भी है, सामने वाले की भाषा बोलने का सबसे बड़ा उदाहरण देखना हो तो उसे देखिए जो स्वयं भगवान कहलाए। कृष्ण को देखिए, गोकुल में ग्वालों के बीच वे ग्वालों की बोली बोलते हैं, माखन और गाय की बातें करते हैं कुरुक्षेत्र में। अर्जुन के सामने वे गूढ़ ज्ञान की भाषा बोलते हैं, आत्मा और धर्म की बातें करते हैं। और जब शांति का संदेश लेकर कौरवों की सभा में जाते हैं तो वहां नीति की भाषा बोलते हैं, नाप तौलकर राजाओं के बीच राजाओं जैसी। एक ही कृष्ण 3 जगह 3 भाषाएं ग्वालों के बीच गीता सुनाते तो कोई न समझता, और सभा में माखन की बातें करते तो कोई न सुनता। जो सचमुच सबका होता है वह सबकी भाषा सीख लेता है, और जो केवल अपनी भाषा पर अड़ा रहता है वह चाहकर भी किसी का नहीं हो पाता। अपनी भाषा की जिद असल में भाषा की जिद नहीं होती, वह अहंकार की जिद होती है कि झुकना तुम्हें है, मुझे नहीं। और अहंकार जहां खड़ा हो जाए वहां संवाद बैठ जाता है। तो अब इस पूरे द्वार को समेटिए। बोलने से पहले देखिए कि सामने कौन है, उसकी उम्र क्या है, उसकी दशा क्या है, उसका घाव कहाँ है, ये घड़ी कैसी है, ये जगह कैसी है। फिर अपना सत्य वही रखिए और बर्तन के हिसाब से आकार बदल लीजिए। बच्चे से बच्चे की भाषा, बड़े से सम्मान की भाषा, टूटे हुए से साथ की भाषा, रूठे हुए से मनाने की भाषा। जिसने ये साध लिया उसके लिए कोई आदमी कठिन नहीं रहता। लोग कहते हैं कि फलां से बात करना बहुत मुश्किल है, वह किसी की सुनता ही नहीं, और वही फलां किसी एक आदमी की हर बात मान लेता है। क्यों? क्योंकि उस एक आदमी ने उसकी भाषा खोज ली है। हर ताले की एक चाबी होती है। जो ताले को दोष देता रहता है वह बाहर खड़ा रहता है, और जो चाबियां बदलता रहता है वह भीतर पहुंच जाता है। लेकिन ये सब साधते साधते एक दिन आदमी के सामने एक और सच्चाई आकर खड़ी हो जाती है। वह पाता है कि उसने शब्द साध लिए, समय साध लिया, भाषा साध ली, फिर भी कुछ है जो उसके शब्दों से पहले बोल देता है। वह मुंह खोले उससे पहले ही सामने वाला उसके बारे में बहुत कुछ जान चुका होता है। कैसे? क्योंकि आदमी केवल जीभ से नहीं बोलता, आदमी अपने उठने बैठने से बोलता है, अपने बर्ताव से बोलता है, अपने छोटे छोटे कामों से बोलता है। शब्दों की भाषा तो तभी चलती है जब मुंह खुले, और बर्ताव की भाषा दिन रात चलती रहती है बिना रुके। और सच पूछिए तो लोग हमारी कही हुई बातें भूल जाते हैं, पर हमारा बर्ताव नहीं भूलते। तो जो वाणी की कला को पूरा साधना चाहता है उसे शब्दों से आगे उस भाषा को भी साधना होगा जो बिना बोले बोलती है। एक आदमी को याद कीजिए जो आपके जीवन में कभी बहुत अच्छा बोला था। उसकी कही बातें याद करने बैठिए तो शायद पूरे वाक्य याद ना आए। और अब उस आदमी को याद कीजिए जिसने आपके बुरे समय में चुपचाप आकर आपका हाथ थाम लिया था, जो बिना बुलाए अस्पताल पहुंच गया था, जिसने आधी रात को दरवाजा खोल दिया था। उसका शायद एक भी वाक्य याद न हो, पर वह पूरा का पूरा याद है। यही वह सच्चाई है जिसके द्वार पर हम खड़े हैं। लोग हमारी कही हुई बातें भूल जाते हैं, हमारा किया हुआ नहीं भूलते। शब्दों की उम्र लंबी होती है,
ये हमने देखा, पर व्यवहार की उम्र शब्दों से भी लंबी होती है, क्योंकि शब्द कान से भीतर जाते हैं और व्यवहार सीधा हृदय पर लिखा जाता है। और ये भाषा एक क्षण के लिए भी नहीं रुकती। जीभ तो तभी बोलती है जब हम चाहें। व्यवहार दिन रात बोलता रहता है हमारी अनुमति के बिना। हम किस समय पहुंचते हैं ये बोलता है, हम किसके लिए उठकर खड़े होते हैं ये बोलता है, हम खाना कैसे खाते हैं, अपनी बारी की प्रतीक्षा कैसे करते हैं, दूसरे की चीज कैसे लौटाते हैं, ये सब बोलता रहता है। कोई आपसे मिलने आया और आपने हाथ का काम रखकर उसकी ओर देखा, तो आपने बिना बोले कह दिया कि तुम मेरे लिए कीमती हो। और आपने बात करते करते बार बार घड़ी देखी, तो आपने बिना बोले कह दिया कि जल्दी जाओ। मुंह से आप चाहे कितना भी कहते रहें कि अरे बैठिए, बड़ी खुशी हुई, सुनने वाले ने वह सुन लिया जो आपकी घड़ी देखती आंख ने कहा था। और यही इस भाषा का सबसे बड़ा नियम खुलता है, जहां शब्द कुछ कहें और व्यवहार कुछ और। वहां लोग हमेशा व्यवहार की सुनते, शब्द झूठ बोलना जानते, व्यवहार को झूठ बोलना नहीं आता। देर से पहुंचने जैसी छोटी सी बात को ही लीजिए। आदमी सोचता है 10 मिनट ही तो देर हुई, क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, क्योंकि देर से पहुंचना बिना बोले यह कहना है कि मेरा समय तुम्हारे समय से कीमती है, तुम खड़े रहो, मैं आराम से आता हूं। कोई इसे शब्दों में कह दे तो झगड़ा हो जाए, पर व्यवहार रोज यही कहता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता कि सामने वाले के भीतर हमारा मोल रोज थोड़ा थोड़ा घट रहा है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। जो आदमी समय से पहले पहुंच जाता है, जो उधार ली हुई चीज बिन मांगे लौटा देता है, जो महीनों पहले बातों बातों में सुनी हुई आपकी कोई छोटी सी बात याद रखता है। अरे आपकी बिटिया की परीक्षा थी ना, कैसी हुई, वह आदमी बिना एक भी बड़ा वाक्य बोले आपके भीतर बड़ा होता चला जाता है। याद रखना प्रेम का व्यवहार है। आदमी वही याद रखता है जिसकी उसे परवाह होती है, और सामने वाला यह गणित जानता है। वन के उस प्रसंग को फिर छूकर देखिए, पर इस बार शब्दों के लिए नहीं। राम ने वाल्मीकि से रहने का स्थान पूछा था, ऐसा स्थान जहां किसी को कष्ट न हो, वह वाक्य था। लेकिन फिर 14 वर्ष का वन देखिए तो वही वाक्य व्यवहार बनकर चलता दिखाई देता है। वन में राम जहां रहे, वहां के लोगों को कभी यह नहीं लगा कि कोई राजकुमार हमारे बीच आ गया है, अब हमें संभल कर रहना होगा। राम भजन भी करते तो इस ढंग से कि किसी की नींद न टूटे, किसी का काम न रुके, पूजा तक में यह विचार कि मेरी पूजा किसी की पीड़ा न बन जाए। और सबसे बड़ा दृश्य तो वह है जब रास्ते में जटायु मिलते हैं, घायल अंतिम सांसें गिनते हुए। एक पक्षी संसार की गिनती में, एक पक्षी की क्या बिसात, लेकिन राम उस पक्षी का अंतिम संस्कार ऐसे करते हैं जैसे कोई पुत्र अपने पिता का करे। अपनी गोद में सिर रखते हैं, अपने हाथों से विदा करते हैं। उस दिन राम ने कोई भाषण नहीं दिया कि प्राणी मात्र का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने बस किया, और वह किया हुआ हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों को वह पाठ पढ़ा रहा है जो लाखों भाषण मिलकर नहीं पढ़ा सकते। यही व्यवहार की ताकत है। कहां हुआ उपदेश होता है, किया हुआ प्रमाण होता है, और संसार उपदेश पर बहस करता है, प्रमाण के आगे झुक जाता है। अब इस बात को विश्वास से जोड़िए, क्योंकि यही इसका असली फल लगता है। वाणी और व्यवहार का रिश्ता वैसा ही है जैसा बातचीत और लेन देन का। वाणी खाता खोलती है, व्यवहार उसमें जमा करता है। मीठी वाणी से आदमी आपके पास आ जाएगा, ये सच है, लेकिन टिकेगा वह आपके व्यवहार से। और विश्वास की एक अनोखी चाल है, वह जमा बूंद बूंद होता है और खली एक झटके में हो जाता है। बरसों की छोटी छोटी सच्चाइयां मिलकर जो भरोसा बनाती हैं, एक दिन का एक झूठ, एक दिन का एक छल उसे बहा ले जाता है।
इसीलिए समझदार आदमी बड़े वादों से नहीं, छोटे व्यवहारों से पहचाना जाता है। जो छोटी बात में सच्चा है, लोग मान लेते हैं कि बड़ी में भी सच्चा होगा, और जो छोटी बात में चूक गया, उसकी बड़ी बात पर भी आंख टेढ़ी हो जाती है। 5 रुपए का हिसाब साफ रखने वाले पर लोग 5 लाख का भरोसा कर देते हैं। भरोसा राशि नहीं देखता, भरोसा आदत देखता है, व्यवहारों से पहचाना जाता है। जो छोटी बात में सच्चा है, लोग मान लेते हैं कि बड़ी में भी सच्चा होगा, और जो छोटी बात में चूक गया, उसकी बड़ी बात पर भी आंख टेढ़ी हो जाती है। 5 रुपए का हिसाब साफ रखने वाले पर लोग 5 लाख का भरोसा कर देते हैं। भरोसा राशि नहीं देखता, भरोसा आदत देखता है। और वाणी तथा व्यवहार के इस रिश्ते में एक कड़ी सबसे ऊपर है, वचन। वचन वह जगह है जहां बोलना और करना आपस में मिलते हैं। मुंह से निकली बात जब हाथों से पूरी होती है तो उसे वचन निभाना कहते हैं। और आदमी की पूरी साख इसी एक कड़ी पर टंगी होती है, जिसका कहा और किया एक है। उसका एक वाक्य दस्तावेज के बराबर होता है। लोग कहते हैं उसने कह दिया है, बस अब हो गया, समझो। और जिसका कहा और किया अलग अलग चलता है, वह लिखकर भी दे दे तो लोग भीतर से आश्वस्त नहीं होते। इसीलिए बोलने की कला का एक चुपचाप सा नियम यह भी है कि उतना ही बोलो जितना निभा सको। जो निभा नहीं सकते उसे कहने का लोभ छोड़ दो, चाहे उस क्षण कहने से कितनी भी वाहवाही मिलती हो। क्षण भर की वाहवाही के लिए दिया गया खोखला वचन आगे चलकर आपकी पूरी वाणी का मोल गिरा देता है। फिर आप सच भी बोलेंगे तो लोग तौलेंगे। घर की ओर मुड़िए तो यहां व्यवहार की भाषा का सबसे बड़ा विद्यालय चलता है, और हमें पता ही नहीं होता कि हम उसमें रोज पढ़ा रहे हैं। बच्चे, हम सोचते हैं बच्चे हमारी बातों से सीखते हैं, बैठाकर समझाने से, नसीहत देने से। सच यह है कि बच्चे कान से बहुत कम और आंख से बहुत ज्यादा सीखते हैं। पिता बेटे को घंटा भर समझाए कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, और फिर उसी शाम अपनी मां से ऊंची आवाज में बोल दे, तो बेटे ने क्या सीखा? सम्मान नहीं सीखा। उसने यह सीखा कि सम्मान की बातें की जाती हैं, निभाई नहीं जाती। मां बेटी को सिखाए कि झूठ नहीं बोलते, और फिर द्वार पर आए आदमी से कहलवा दे कि कह दो घर पर नहीं है, तो बेटी ने उसी क्षण झूठ की पहली कक्षा पास कर ली। बच्चा घर की दीवारों से नहीं, घर के व्यवहार से बनता है। आप जो हैं वही आपका बच्चा बनेगा, आप जो कहते हैं वह नहीं। इसलिए जिसे अपने बच्चों को कुछ सिखाना हो, उसके पास एक ही रास्ता है, पहले वह स्वयं वैसा हो जाए। बच्चों के सामने जीना संसार का सबसे कड़ा तप है, क्योंकि वहां हर क्षण एक कैमरा चल रहा है जो बंद नहीं होता। और व्यवहार की सबसे खरी कसौटी वह घड़ी है जब कोई देख नहीं रहा। 4 लोगों के बीच तो हर कोई भला बन लेता है। असली आदमी वो है जो अकेले में भी वही है, जो अंधेरे में गिरा हुआ पराया। बटुआ वैसे ही लौटाता है जैसे उजाले में लौटाता, जो उस आदमी के पीछे भी उसका पक्ष लेता है जो सुन नहीं रहा। ऐसे आदमी की खबर धीरे धीरे फैलती है, पर पक्की फैलती है। लोग कहते हैं उसकी बात और है, वह भीतर बाहर एक है। और भीतर बाहर एक होना, यही तो वह नींव है जिस पर वाणी की सारी कला टिकती है। नहीं तो शब्द कितने भी सुंदर हो, नींव खोखली हो तो पूरी इमारत एक दिन बैठ जाती है। व्यवहार की इस भाषा के कुछ छोटे छोटे अक्षर भी सीख लीजिए, क्योंकि भाषा अक्षरों से ही बनती है। धन्यवाद कहना सीखिए, और उनसे भी कहना सीखिए जिनसे कहने का चलन नहीं है। घर में खाना बनाने वाली मां से, पत्नी से रोज का काम है, इसलिए हमें लगता है इसमें धन्यवाद कैसा। पर रोज का काम ही तो सबसे बड़ा काम है, और रोज करने वाले को ही सबसे कम मिलता है। बरसों रोटी बनाने वाले हाथों को अगर कभी कोई कह दे कि आज दाल में हाथ का स्वाद कुछ और ही था, तो उस दिन उन हाथों की सारी थकान उतर जाती है। गलती पर पहले झुकना सीखिए। घर के झगड़ों में अक्सर दोनों को पता होता है
कि गलती कहां हुई, पर दोनों इस प्रतीक्षा में अकड़े रहते हैं कि पहले वह झुके। और सच यह है कि पहले झुकने वाला छोटा नहीं होता। पहले झुकने वाला वो होता है जिसे अपनी अकड़ से ज्यादा रिश्ता प्यारा है। मुझसे भूल हुई, ये 3 शब्दों का वाक्य है, पर ये 3 शब्द बड़ी बड़ी दरारें भर देते हैं। और सुनते समय का व्यवहार भी वाणी का ही अंग है। बोलने वाले की ओर देखना, हाथ का काम रोक देना, बीच में हुंकारा भरना, ये सब बिना शब्दों के कह देता है कि तुम्हारी बात मेरे लिए मायने रखती है। लोग उसी के पास अपना मन खोलते हैं जिसका सुनने का व्यवहार अच्छा है, और जिसके पास लोग मन खोलते हैं संसार उसके लिए अपने आप खुलता चला जाता है। तो अब तक की यात्रा देखिए, शब्द सीखे, शब्दों का परिणाम देखा, दृष्टि बदलना सीखा, सामने वाले को पहचानना सीखा, और अब यह भी देख लिया कि शब्दों के नीचे व्यवहार की एक भाषा दिन रात बहती रहती है। लगता है जैसे कला पूरी हो गई, लेकिन नहीं, इस पूरी कला का शिखर अभी बाकी है, और वो शिखर बड़ा उल्टा है। बोलने की कला का शिखर बोलने में नहीं है। बोलने की कला का शिखर यह जानने में है कि कब नहीं बोलना। सुनने में यह बात पहेली जैसी लगती है, पर जरा ठहर कर देखिए, संगीत को क्या चीज संगीत बनाती है? केवल सुर नहीं, सुरों के बीच का ठहराव भी अगर वाद्य लगातार बजता ही रहे, एक क्षण भी न रुके, तो वह संगीत नहीं, शोर हो जाता है। वाणी का भी यही है। जो आदमी हर बात पर बोलता है, हर प्रश्न का उत्तर देता है, हर चर्चा में कूदता है, उसकी वाणी धीरे धीरे शोर बन जाती है। लोग उसे सुनते हैं पर गुनते नहीं। और जो आदमी नाप तौल कर बोलता है, बहुत सी बातों पर चुप रह जाता है, उसका मौन ही लोगों को खींचने लगता है। जब वह बोलता है तो सन्नाटा हो जाता है, क्योंकि सबको पता है ये व्यर्थ नहीं बोलता। कम बोलने वाले के शब्द महंगे हो जाते हैं, और दिन रात बोलने वाले के शब्द सस्ते बाजार का यह नियम वाणी पर भी वैसा ही चलता है। जो चीज जितनी दुर्लभ उतनी कीमती। एक पुराना प्रसंग सुनिए। एक साधु नाव में बैठकर नदी पार कर रहे थे। नाव में एक आदमी और था जो न जाने किस बात से चिढ़ा हुआ था। उसने साधु को देखा और बिना कारण उन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया। पूरे रास्ते कहता रहा, साधु शांत बैठे रहे, न उत्तर न क्रोध न उठकर दूसरी ओर जाना, बस शांत। किनारा आया तो उस आदमी ने चिढ़कर पूछा, मैं इतनी देर से तुम्हें इतना कुछ कह रहा हूं, तुम्हें बुरा नहीं लगता? साधु ने बड़े कोमल स्वर में पूछा, अच्छा एक बात बताओ, कोई तुम्हें कोई वस्तु भेंट करे और तुम उसे लो ही नहीं, तो वह वस्तु किसके पास रह जाती है? आदमी बोला, जाहिर है देने वाले के पास। साधु मुस्कुराए और बोले, बस तुम्हारे कटु वचन मैंने लिए ही नहीं, वे जहां से चले थे वहीं रह गए। इस छोटी सी कथा में इतना कुछ रखा है कि जितना खोलिए उतना निकलता है। सबसे पहली बात, अपमान तभी घाव बनता है जब हम उसे स्वीकार करते हैं। हर फेंका हुआ पत्थर हमें लगे, ये जरूरी नहीं अगर हम उसे पकड़ने के लिए हाथ न बढ़ाएं। और दूसरी बात जो और भी गहरी है, उस साधु का मौन कमजोरी नहीं था। वे डरकर चुप नहीं थे, वे उत्तर न सूझने से चुप नहीं थे। उनके पास उत्तर था, ताकत थी, और फिर भी उन्होंने चुप रहना चुना। यही भेद पूरी बात की कुंजी है। मौन 2 तरह के होते हैं। एक वह चुप्पी जो मजबूरी से आती है, डर से, दबने से। वह चुप्पी आदमी को भीतर से खोखला करती है। और एक वह मौन जो चुनाव से आता है, बोल सकता था पर नहीं बोला, क्योंकि बोलने से कुछ बनता नहीं, कुछ बिगड़ता जरूर। यह मौन कमजोरी नहीं, सबसे बड़ा बल है। दबे हुए की चुप्पी और समर्थ का मौन दूर से एक जैसे दिखते हैं, पर दोनों में वही अंतर है जो भूखे के उपवास और व्रती के उपवास में है। बाहर से दोनों ने खाना नहीं खाया, भीतर से एक विवश है और एक तपस्वी।
और उन्हीं साधु से जुड़ा एक प्रसंग और कहा जाता है। गांव के कुछ लड़के शरारत में उन पर ढेले फेंकते थे, हंसते थे, चिढ़ाते थे। किसी ने साधु से कहा कि आप इन्हें श्राप क्यों नहीं देते, कम से कम डांटते क्यों नहीं। साधु ने कहा, इनके ढेले मुझे उतना नहीं दुखते जितनी इनकी बुद्धि की दशा दुखती है। मैं इनके लिए बस यह प्रार्थना करता हूं कि इनकी मति निर्मल हो जाए। देखिए, यहां बात मौन से भी एक सीढ़ी ऊपर चली गई। साधु चुप ही नहीं है, वे भीतर से उन बच्चों का भला मांग रहे हैं। और यही वह सूत्र मिलता है जो पूरे मौन के अध्याय का हृदय है। बुद्धिमान आदमी सामने वाले को हराने के लिए नहीं बोलता, उसका उद्देश्य सामने वाले को बदलना होता है। और जिसका उद्देश्य बदलना है वह हर बार यह देखता है कि इस क्षण क्या काम करेगा, शब्द या मौन। जहां शब्द काम करे वहां शब्द, जहां मौन काम करे वहां मौन, जहां प्रार्थना काम करे वहां प्रार्थना। उसे जीतने की जल्दी नहीं होती, क्योंकि उसे बहस नहीं जीतनी, आदमी जीतना है। और यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग हारते हैं। वे बहस जीत जाते हैं और आदमी हार जाते हैं। तर्क में सामने वाले को पटक दिया, चारों ओर से बंद कर दिया, वह निरुत्तर हो गया और उसी क्षण वह आपसे सदा के लिए दूर भी हो गया। निरुत्तर आदमी बदला हुआ आदमी नहीं होता, वो बस चुप कराया हुआ आदमी होता है, जो भीतर ही भीतर अपनी हार का बदला लेने की जगह खोजता रहता है। बहस जीत कर रिश्ता हारना, यह संसार का सबसे महंगा सौदा है और हम इसे रोज करते हैं, घर में, दफ्तर में, मित्रों में। तो कब चुप रहना है, इसकी भी कुछ पहचानें अपने पास रख लीजिए। पहली पहचान, जब भीतर क्रोध उबल रहा हो, क्रोध के क्षण में बोला गया हर वाक्य कर्ज जैसा होता है, जिसे बाद में ब्याज समेत चुकाना पड़ता है। उस क्षण का मौन आगे के 100 पछतावों से बचा लेता है। क्रोध में मौन धारण करना अपने ही हाथों अपना भविष्य बचाना है। जब सामने वाला सुनने की दशा में ही न हो तब भी मौन ही ठीक है। बंद द्वार पर की गई पुकार व्यर्थ जाती है और बार बार की गई पुकार द्वार को और कसकर बंद कर देती है। सही बात को संभाल कर रख लीजिए, द्वार खुलने पर कहिएगा। जब बात का उत्तर पता न हो तब भी मौन उत्तम है ना। जानने को ढकने के लिए बोला गया झूठा ज्ञान एक दिन पकड़ा जाता है और उस दिन आदमी का जाना हुआ भी संदेह में पड़ जाता है, मुझे नहीं पता। यह कहना विद्वान होने की निशानी है, अज्ञानी होने की नहीं। दो लोगों के आपसी झगड़े में भी मौन ही श्रेष्ठ है, जब तक दोनों स्वयं न पूछें। बीच में बोला गया एक वाक्य दोनों ओर से सुना जाता है और दोनों ओर अलग अर्थ पहनता है। और जब कोई अपना गहरा दुख, अपनी कोई छिपी बात आपके पास रख जाए, तब का मौन तो धर्म है। किसी का भरोसा पाकर उसे आगे बांट देना वाणी का सबसे नीचा उपयोग है। जो पेट का हल्का है उसके पास लोग अपना कुछ नहीं रखते, और जिसके पास लोग कुछ नहीं रखते वो कितना ही अच्छा बोले, अकेला रह जाता है। पर इस मौन की महिमा गाते गाते एक चूक से बचना भी जरूरी है। मौन का अर्थ मुंह फुला लेना नहीं है। घरों में एक मौन वह भी चलता है जो शीत युद्ध होता है। बात बंद कर देना, दिनों तक जवाब न देना, उपस्थिति से ही दंड देना, यह मौन नहीं है। यह मौन की खाल में लिपटा हुआ प्रहार है। ऐसा ठंडा मौन कई बार कड़वे शब्दों से भी गहरा काटता है, क्योंकि शब्द से तो सामने वाला लड़ भी ले, इस दीवार से कहां लड़े। तो कसौटी फिर वही है, नियत जो मौन भीतर की शांति से आए, बचाने के लिए आए वह अमृत, और जो मौन दंड देने के लिए ओढ़ा जाए, जलाने के लिए साधा जाए, वह भी वाणी का ही एक हथियार है। बस बिना आवाज का सच्चा मौन वह है जिसके बाद जब मुंह खुले तो उसमें से कड़वाहट नहीं, ठहरा हुआ, छना हुआ साफ वाक्य निकले। मौन असल में वह कारखाना है जहां सही शब्द गढ़े जाते हैं। सारे गहरे वाक्य मौन की कोख से ही जन्म लेते हैं। जो कभी चुप नहीं होता उसके पास कहने को कभी कुछ गहरा नहीं होता। और मौन केवल बोलने से पहले या बोलने की जगह ही काम नहीं आता, मौन बोलने के बीच में भी काम आता है।
प्रभावशाली बोलने वालों को ध्यान से सुनिए। वे लगातार नहीं बोलते, वे बोलते बोलते रुकते हैं। कोई गहरी बात कहने से ठीक पहले ठहर जाते हैं और कहने के ठीक बाद फिर ठहर जाते हैं। वह ठहराव सुनने वाले को समय देता है कि बात भीतर उतर जाए। जैसे जमीन पर पानी डालते समय रुक रुक कर डाला जाए तो सोखती है, और एक साथ उड़ेल दिया जाए तो बहकर निकल जाता है। बिना रुके बोलने वाले की बातें बहकर निकल जाती हैं। ठहर ठहर कर बोलने वाले की बातें भीतर उतरती हैं। और ठहर कर बोलने का एक लाभ और है, वह बोलने वाले को हर अगले वाक्य से पहले सोचने का एक पल दे देता है। यानी वह गलत वाक्य को द्वार पर ही रोकने का अंतिम अवसर है। तेज बोलने वाला अक्सर वहां पहुंच जाता है जहां वह जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी जीभ उसकी बुद्धि से आगे दौड़ रही होती है। धीमे बोलिए ताकि बुद्धि आगे रहे और जीभ पीछे। और मौन के बारे में एक अंतिम बात जो उसकी गरिमा से जुड़ी है। कुछ बातें, कुछ लोग, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो उत्तर के योग्य ही नहीं होते। कोई केवल चिढ़ाने के लिए बोल रहा है, कोई केवल तमाशा चाहता है, कोई आपको नीचे उतारकर अपनी ऊंचाई नापना चाहता है। ऐसे हर प्रसंग में दिया गया उत्तर सामने वाले की जीत है, क्योंकि वह यही तो चाहता था कि आप उतरें। कीचड़ में पत्थर फेंकने से छींटे अपने ही ऊपर आते हैं। वहां मौन ही वह उत्तर है जो आपको ऊपर रखता है। ऐसा मौन कह देता है कि यह बात मेरे शब्दों के योग्य नहीं। और आश्चर्य यह कि ऐसा मौन सामने वाले को जितना चुभता है उतना कोई उत्तर नहीं चुभता। उसने पूरा जाल बिछाया था और शिकार आया ही नहीं। बड़े लोग अपने अपमान का उत्तर अपने काम से देते हैं, अपने मुंह से नहीं। समय बीतता है, उनका काम बोलता है, और तब वे पुराने कटु वचन अपने कहने वालों को ही काटने लगते हैं। तो अब देखिए यह यात्रा कहां आ पहुंची। बोलना सीखा तो पता चला कि बोलने से पहले सोचना है। सोचना सीखा तो पता चला कि सोचने से पहले सुनना है। सुनना सीखा तो पता चला कि शब्दों के नीचे व्यवहार बोलता है। और व्यवहार तक पहुंचे तो पता चला कि सबसे ऊपर मौन बैठा है, जो बिना कुछ कहे सब कह देता है। लगता है जैसे पूरा शास्त्र हाथ में आ गया। पर एक प्रश्न अब भी बचा है, और वही सबसे जरूरी है। यह सब सुन लेने और समझ लेने के बाद भी कल सुबह जब कोई हमें खरी खोटी सुनाएगा, जब बच्चा गलती करेगा, जब घर में बात बिगड़ेगी, उस असली क्षण में ये सारी समझ हाथ में कैसे आएगी? ज्ञान और जीवन के बीच का ये जो आखिरी पुल है, वही अब बांधना बाकी है।